तरह का। जी उसकी अपनी चीज है जिससे मतलब वो जुड़ा हुआ है। जी जी। तो औरत को समझा इसलिए जाता है कि आप जो खेत में बीज जैसे डालते हैं तो हम्म उससे आगे फसल होता है। हम्म। फसल होता है वो आपके लिए होता है। जी ठीक है। उसी उसी तरीके से औरत को बोला गया, जब मर्द औरत मिलता है तो जो आगे का जो जनरेशन पैदा होता है हम्म। वो औरत से ही होता है। हम्म। ठीक है। जो बीज का मतलब वो मतलब खेती इसलिए बोला जा रहा है कि एक तरह से स्पर्म जो है वो भी एक बीज है। अच्छा ठीक। ठीक है। हम्म और एक जब शादी होता है किसी का, तो हम्म। शादी का मतलब ये नहीं होता बस आदमी एक तो सेक्सुअल रिलेशन के लिए शादी कर लिया, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए शादी कर लिया, बल्कि वो जनरेशन का जरिया है आगे बढ़ाने का। हम्म। और फ्यूचर में क्या होगा ये तो जो भी वो शादी हो रहा है या फिर जैसे भी करके किसी के दो मिलने से एक नेक्स्ट आ रहा है, हम्म। उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जी सही बात है। उसी हाँ, तो उसी लिए उसको बोल रहा है खेती। ठीक। यानी कि आपका वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम्म वो है। अब उसमें जब आप खेती में क्या होता है, आप बीज डालते हैं, आप हम्म उसका ख्याल रखते हैं, हम्म। उसका जो ज़रूरत है पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। ठीक है। तो उसी हम्म। तरीके से वो औरत को उसका एग्जाम्पल में लिया गया है। अच्छा। और जब वो फिर आगे क्या भेजते हैं, आगे तो जो आपकी औलाद आएगी, हम्म। तो अगर वो लिखा है ना उसमें, देखिए वहाँ पे। हाँ कि अपनी खेती जिस तरह चाहो आओ और अपने हम्म, लिए नेक अमाल के आगे भेजो और अल्लाह ताला से हाँ डरते रहा करो। हाँ। मतलब जिस तरीके से भी आओ, लेकिन मतलब कंडीशन क्या है, हम्म आना किसी भी तरीके से है, लेकिन वो कंडीशन ये है कि भलाई वाला अमाल, जो हम्म अमाल अच्छा है वही आगे भेजने का है। हम्म ठीक है। हम्म वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म तो आप जब शादी करते हैं फिर आगे का जनरेशन होता है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि वो तुम्हारे लिए खेती है तो तुम उसका ख्याल रखो। ठीक हम्म है। और हम्म फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा तुम जिस तरीके से भी लाना चाहो उसको, हम्म। लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो आगे का अमाल सही होना चाहिए उसका, सही होना चाहिए उसका। सही चीज़ करने वाला होना चाहिए। हम्म। ठीक है। हम्म क्योंकि वो देखिए ये आयत एक्चुअली में क्या है, ये हम्म कंटिन्यूटी में आ रहा है, ये हम्म औरतों के बारे में जिक्र कर रहा है, उसका पीरियड्स के बारे में, उसका हकूक के बारे में। ठीक है हम्म ना। हम्म देखिए साफ साफ वहाँ ऊपर से जब पढ़ते हुए आएगा ना, हम्म तो वो जो प्रॉब्लम्स है जो सोसाइटी में, हम्म। उसका जिक्र करते हुआ आ रहा है। ठीक। ठीक है। देखिए हम्म पहले वहाँ पे ऊपर में है, 20 में है, तुम अनाथों के मतलब जो यतीम है उसके बारे में पूछते हैं तुमसे। हम्म तो वो क्या फिर आगे उसके जवाब में बोलता है कि हम्म उनके लिए सुधार की रीति अपनाई अच्छी है। हम्म मतलब उसका सही सुधार करो उसके अंदर में। हम्म ठीक है। आप फिर लिखता है, और यदि तुम उनके साथ अपने सम्मिलित कर लो, मतलब उसके साथ जोड़ लो अपने साथ में, तो वो हाँ। तुम्हारे भाई बंधु ही है। भाई बंदे। अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वाले को बचाव पैदा करने वाले से अलग पहचानता है। हम्म ये जिक्र करने के बाद फिर नेक्स्ट वाला में, और मुशरिक मुशरिक स्त्री से विवाह ना करो जब तक कि वो ईमान ना ले आए। हम्म ठीक है, ये कंडीशन डाल दिया। फिर हम्म एक जो ईमान वाला है वो बेहतर है उससे। हम्म तो मेन क्या है कि ये यहाँ पे जो ये सब जो ऑब्जेक्शन उठता है ना, क्योंकि यह मुशरिक के मतलब के समझ लिया गया है कि वो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम। जो मुसलमान अपने आप को घोषित नहीं किया हुआ है हम्म वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड में, हम्म। वो उसका मतलब वो समझा जाता तो है। तो ये तो सबसे उसको बड़ा, उसको तो काफिर समझा जाता है ना। उसको मुशरिक भी समझा जाता है ना। अच्छा मुशरिक और काफिर में क्या है मतलब मुशरिक किसको बोला काफिर काफिर तो एगो लोग हिंदू समझता है मुशरिक किसको मतलब समझता है मुशरिक क्या है दोनों में अंतर मुशरिक क्या बोलता है एसोसिएट, जो पार्टनर ठहराता है उसके साथ। है। वो बोलता है कि मतलब कि वो पार्टनर ठहराता है उसके साथ, ईश्वर के साथ, उसको मुशरिक बोलते हैं, बोलता है शिर्क अच्छा। जो करता है। अच्छा जो शिर करता है जो पार्टनर हाँ। हाँ, शिर्क करता है। काफिर हो गया जो मतलब मुसलमान ही नहीं है। हाँ, जो इनकार करता है। अच्छा। ठीक है। ओ। तो ये चीज़ है। हम्म। ठीक है। तो उसके बारे में जिक्र करता है। फिर हम्म और मर्द के बारे में बोलता है। हम्म ठीक है। उसके बाद फिर जाके ये 22 में फिर वो पीरियड्स के बारे में बोलता है, औरतों का। हम्म ठीक है। वो कह दो एक ये चीज़ है, तो उससे दूर रहा करो उस टाइम में। ठीक है। हम्म। ये आपको इंस्ट्रक्ट, ये क्या है, आपको प्रिकॉशन दे रहा है। ये आपको सही चीज़ बता रहा है ना। ये तो मेडिकल साइंस भी आपको बोलेगा वही चीज़। वो खुद ही बोलेगा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए।
हम्म, उस हालत में। ठीक है। हम्म, और फिर उसके बाद वो फिर क्या बोलता है, फिर तुम्हारी जो बीवियां हैं तुम्हारे लिए अपनी ये है, मतलब तुम्हारा ही प्रॉपर्टी है, तुम्हारा ही चीज है। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो किसी और का है या कुछ है, तुम्हारा अपना चीज है। हम्म, तो जिस अपना जिसका चीज होता है खुद का, तो खुद वो ख्याल रखता है उसका। ये अभी ठीक का है। जो वर्ड चल रहा है ना, वो वर्ड ये लोग जो है निगेटिव वे में लेके चला जा रहा है कि ये मतलब जो है औरत को खेती समझा जा रहा है, मतलब ये सेंस के नहीं, तो हिसाब पहले से। उससे पूछना है कि क्या सारा खाना पीना जो तुम खा रहे हो वो तो खेती से ही हो रहा है, तो तुम खेती को बुरा समझते हो क्या? नहीं, फिर खेती को जब और तुम औरत के बारे में खेती बोला गया, तो तुम इसका मतलब तुम्हारे जहन में है कि खेती बुरी चीज है, बुरी चीज है। तो फिर मत खाओ उससे उगा हुआ सामान। सही बात है। उसका दिमाग में जहन में क्या है, वो हम्म, खेती को बहुत फैक्ट्री में बना हुआ सामान को बहुत सुपीरियर मान रहा है, और खेती को समझ रहा है कि वो ये है। अरे किसान के पास खेत है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मतलब कि उसके ऊपर जुल्म कर रहा है या कुछ ऐसा है कि वो गलत है उसके पास। वो तो उसकी अपनी चीज है, वो इंसान जब से है वो जमीन ही उसका सब कुछ है। सब कुछ है। जब वो जमीन से ही हर चीज जानदार पैदा हुआ है, तो जमीन ही उसके पास है, तो वही सबसे बड़ा दुनिया का प्रॉपर्टी है उसके पास, सही बात है। हाँ। कीमती चीज। हम्म, आखिर जो भी चीज आप देख रहे हैं वो जमीन से ही ना आ रहा है। बिल्कुल। तो फिर तो जब ये करेंसी का चलन नहीं था, हम्म, ये सब क्या था, तो सारा चीज तो इसी पे डिपेंड था। हम्म, लोगों को क्यों अपने जमीन से हटाया क्यों जा रहा है, ताकि हम्म, रिसोर्स से दूर हो जाइए आप। हम्म, आप सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ नहीं जी सकिए। हम्म, इंसान को मोह लालच दिखा दिया गया है दूसरी दुनिया का, हम्म, जो एक मतलब कि पैसे वाला लोग जीते हैं। हम्म, पैसा बना के उसके बाद लोगों को उसको इन्वॉल्व करके उनसे हम्म, उनका जो पुराना जो कल्चर था, हम्म, जो उसका तौर तरीका और जो नॉलेज था, उसको भुला दिया गया, और हम्म, उसको लगा दिया गया उन चीज़ों पे जो फैक्ट्री में बनता है। हम्म, तो अब वो जब भूल गया है, अब देखिए, अभी इमेजिन कीजिए डेली आपके यहाँ ट्रेन बस और फ्लाइट और शिप से सामान कार्गो इधर उधर हो रहा, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए जब दुनिया में एक टाइम आएगा जब ये क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा, अच्छा। क्राइसिस हो जाएगा बहुत बड़ा। हम्म, अब देखिए, आदमी हर अपना गांव छोड़ छोड़ के शहर जा रहा है, खेती छोड़ रहा है, हम्म, जमीन बेच रहा है बड़े बड़े लोगों को। हम्म, ठीक है। हम्म, अब जब ये बंद होगा तो जो फूड क्राइसिस होगा, हम्म, तो आप कहाँ से खाइएगा? सही बात है। अगर ये जमीन आपके पास होता, हम्म, वो जो एक एक आदमी के पास में 5 एकड़ जमीन 10 एकड़ जमीन या उससे ज्यादा जमीन हुआ करता था, हाँ, हाँ, उसमें वो हर तरह का चीज उगाता था और साल भर के लिए स्टोर करके भी रखता था। अच्छा था। ठीक है ना, बहुत सारा चीज जो गेहूं चावल अनाज और आलू प्याज ये सब चीज, ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन जब ये कंडीशन आएगा तो आप कहाँ करेंगे बताइए? बहुत बुरी तरह से फंसेगा। तो जो फंसेगा ये तो इंसान को लालच, वही तो दजल है, धोखा क्या है। हम्म, वो आदमी को धोखा दिला के वहां से उसके असल जिंदगी से निकाल रहा है लोगों को। निकाल रहा लोग। और आदमी जो शैतान का खुतवात है उसके ऊपर चल रहा है। चलो। ठीक है। और हम्म, वो फंसता चला जा रहा दिन ब दिन। हम्म, ठीक है। उसको लग रहा है कि बस दुनिया के ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ये नहीं चलेगा ना ऐसे, क्योंकि ये नेचर से को नेचर को कॉपी नहीं किया गया है, ये नेचर का अगेंस्ट जाके काम किया जा रहा है। क्या जा तो रहा है। जब नेचर का अगेंस्ट जाके काम किया जाएगा तो फिर तो अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। हाँ, अभी तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग जमीन बेच बेच के क्या कर रहे हैं, गांव का जमीन बेच के शहर में शहर। 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लेते हैं रहने के लिए, और शहर का 1 एकड़ जमीन बेच देते गाँव का। हम्म, हम्म, समझ रहे हैं? हम्म, जब आप उसको बेच रहे हैं तो कितना बड़ा प्रॉपर्टी आप, वो तो वही तो चाह रहा है कि आपको रिसोर्स से दूर करना है। दूर करना है। हाँ, हाँ। जब तक आप गांव का नियम कानून में चल रहे थे, गांव में सरपंच मुखिया ये सब जो था ये बहुत स्ट्रांग होता है। हम्म, हम्म, एक गांव का जो रूल रेगुलेशन होता है ना, वहाँ बुराई इंटर नहीं कर सकता, नहीं कर और सकते। इतना सख्त कानून रहता है। हम्म। कोई प्रशासन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ गांव वाला ही फैसला करता है। अब पहले होता था हमारे गांव में, खुद होता था, दादा बोलते थे कि जब भी कुछ होता था तो हम ही लोग मसले को हल करते थे, लो सॉर्ट आउट। हाँ, चलो। क्योंकि हर आदमी के जहन में ना एक अपना नियम कानून था, जिस हम्म, जगह जमीन पे वो रहता था। हम्म, तो वो बखूबी जानता था, काहे उसका उसका घर का कोई बच्चा ही कोई ने गलत कर दे, हम्म, लोग उसके खिलाफ हो जाते थे। हम्म, ठीक है। तो उस डर से कोई गांव में इस तरह का हरकत करता ही नहीं था।
नहीं था। तो होता क्या था कि हर गांव, हर इलाका जो था वो अपना अपना कल्चर में जीता था जीता था। और अपने सराउंडिंग में रहता था, हम्म। इधर सुधर नहीं होता था। ठीक है ना। तो हम्म। उससे क्या फायदा था कि जो बीमारियां हैं, हम्म। बीमारी कैसे वजूद में आया, एक तो एक्सपेरिमेंट से वजूद में आया, दूसरा हम्म। आदमी का दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट, मतलब कि डीएनए का जो चेंज होना। हाँ हाँ। ठीक है। लोग शौकी, अभी क्या है, सोशल मीडिया हो गया, यहाँ से आदमी बैठ के अमेरिकन लड़की को पसंद कर रहा, पसंद करना है। वो वहां से इंडियन को पसंद कर, कोई कैरेबियन को पसंद कर रही। अब हम्म। इसका डीएनए उसका डीएनए में जमीन आसमान का अंतर है, अंतर है बिल्कुल। लेकिन शौक इंसान को उस तरह में डाल रहा है। तो रात- क्या होगा, जैसे दो अलग अलग जो डीएनए है हम्म। वो मिलेगा, तो फिर तीसरा जो बनेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफिशियंसी आ जाएगा, आएगा बिल्कुल। प्रॉब्लम। तो हम्म। यही होते चला है। तो जब तक आदमी अपने कल्चर में था ना, अपना कल्चर को बखूबी जानता भी था और हम्म। उसमें सुकून से रहता था, हम्म। वो किसी का मोहताज नहीं था। हम्म। ठीक है ना, एक अपने नियम कानून में बंधा हुआ था, तो एक डिसिप्लिन में था। जैसे मैं बताऊं। जैसे वो बॉन्ड को तोड़ा गया, उसके बाद देखिए बर्बादी शुरू हो गया। हम्म। क्योंकि आप देखिएगा जानदारों में, देखिए जहाँ जिस जगह पे रहता है, हम्म। एक कुत्ता भी जो है ना, वो अपना अगर एक गली चुनता है तो वो गली से दूसरा गली नहीं जाता। नहीं जाता, हाँ हाँ। ठीक है देखा है, ना। सही बात है, ये ऑब्जर्व किया हुआ है। हाँ, तो उसी तरह से बर्ड्स है, पेड़ तो बहुत सारा है, वो जा सकती है लेकिन नहीं जाएगी वो वहाँ पे। वो शाम होगा उसी पेड़ पे वापस आएगी, आएगी, हाँ। घूम फिर के। हाँ। ठीक है। और एक सबका एक लोकेशन है। आप लोकेशन। थोड़ा सा दूर जाइएगा, वहाँ देखिएगा, वहाँ डिफरेंट टाइप का बर्ड्स दिखेगा आपको। वो लोग उधर से इधर नहीं आएगा। नहीं आएगी। आसमान तो खुला, वो तो जा सकता है, क्यों जा नहीं जाता सकते है। हैं। हम्म। लेकिन देखिए, वो लोग को पता है ना नियम कानून। हम्म। अब बोलेगा उसका तो जहन नहीं है, तो क्या है, नहीं कोई, कोई कबूतर मैना के साथ सेक्स कर रहा है, कोई चील के साथ कर रहा है, वो तो डोमिनेट करता है चील। वो तो जिसको चाहेगा उसके साथ में कर सकता है। कर सकते हैं। करता है, नहीं करता है। वो हम्म। अपना ही हम जिन्स क्यों ढूंढता है। बताइए। सब मतलब सब हिसाब से देखा जाए तो अपना अपना अल्लाह का शय का हर शय अल्लाह की हाँ। इबादत कर रहा है, लेकिन इंसान ही एक मखलूक है जो हम्म। हद के इबादत कर रहा है। हाँ, तो इबादत वो कर ही नहीं रहा ना, कहने का मतलब इबादत का मतलब ही गलत लिया गया है, तो गलत इबादत है। करेगा कैसे वो। कैसे करेगा, सही बात है। जब कलमा में पढ़ रहे हैं अब दहू व रसूलहू, हम्म। तो और ट्रांसलेशन कर भी रहे हैं कि स्लेव ऑफ अल्लाह एंड मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हम्म। तो स्लेव तुम बोल रहा है मुंह से, लेकिन तुम समझ नहीं रहा गुलामी क्या होता है। सही बात है, हाँ। अल्लाह कोई कोई बैठा हुआ कोई मालिक कहीं का है कि उसको लाके खाना परोस रहा है, कि उसको सही क्या कर बात रहा है। है, क्या कर रहा है। हम्म। तो कैसे नौकर हुआ वो लेकिन क्या उसका। है भाई सर। हम्म। तो वो समझने वाली बात है ना कि आखिर इबादत फिर कैसे है। और जब रसूल को बोल रहा है कि वो अब्द है अल्लाह का हम्म। और मैसेंजर है, तो फिर हम्म। जब जानदारों में ये बात आता है, जमीन आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की बात कर रहे हैं, हम्म। तो फिर वहां भी आ गया वही चीज। जी जी। तो अब सोचो यहाँ पे क्या, वो तुम देखते हो, वो तो कोई वजू नहीं कर रहा, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, वो तो हज नहीं कर रहा, वो हाँ। तो उम्रा नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल। चैरिटी नहीं कर रहा, ज़कात नहीं दे रहा। तो बिल्कुल। कैसा इबादत कर रहा हो, जो हम्म। अल्लाह उसको एक्सेप्ट कर रहा हुआ है। हम्म। और अल्लाह उसके लिए गारंटेड बोल रहा है कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह बोल रहा है। बताइए। अल्लाह की कहीं नहीं बोला कि इंसान अल्लाह की बात कर रहा है, जबकि अल्लाह बोलता है कि करो। करो। लेकिन अल्लाह यहाँ पे क्लियर करता है कि जमीन आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की बात कर रहा है। बंद कर रहा है। कितना डिफरेंट चीज है दोनों में। जबकि ये बात हर कोई अपने करता है कि जितने भी दुनिया में शाय है सब हम्म। अल्लाह की इबादत करता है। हाँ। तब भी हाँ, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। अरे। वो उसका तो गारंटी अल्लाह ले रहा है, जो कुछ जमीन आसमान में वो अल्लाह को सजदा किए हुए है, ये अल्लाह खुद बोलता है। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं बोलता है, तुमको बोलता है तुम करो, क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो। हम्म। ठीक है ना। तुम कर रहे हो तो तुम्हारा वो जो तुमको दिखाई दे रहा है, नबियों की चीजें, किताबें और ये सब चीजें, ये तुमको नहीं मिलती। नहीं मिलती। अगर वो लोग नहीं करता, चिड़िया और परिंदा और जानवर को मिलता फिर किताब, सही बात है, हाँ। है ना। बिल्कुल। तो वो भी समझने वाली बात है, इसको गलत वे में ले लिया गया इबादत को, जिसके चलते मामले ही डिफरेंट है। इबादत को सारा एकदम हरा। एकदम हाँ। एकदम घुमा के मतलब एकदम उल्टा कर दिया गया है। इस इबादत क्या है, हम्म। जोड़ दिया तस्बीह करना, ये करना, वो करना, दिस दैट हम्म। जो भी है। हम्म। हम्म।
उसका रियल रूट माने जो है उसको लेंगे तब ना। तस्बीह तो बोल रहा है, पेड़ पौधा भी कर रहा, हम्म, परिंदा भी कर रहा, अब कहाँ उसके पास मोती का हार कहीं देखे तस्बीह का? हम्म, कहीं तो नहीं है, तो कर कैसे रहा फिर? हम्म, अरे आप तो पहले उसका नियम कानून को देखिए। अल्लाह आपको बोलता है कि हमने दिन बनाया ये करने के लिए, अल्लाह का फल तलाश करो, हम्म, रोजी के लिए, और रात बनाया तुम्हारे लिए आराम के लिए। हम्म, तो इंसान क्या कर रहा है, उसको बदल रहा नियम को। नियम को लेकिन बदल दो। परिंदा और जानवर बदल रहा है उसको, वही नियम पे चल रहा है आज तक, हम्म, हम्म, वो नहीं बदल रहा। हम्म, तुमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है कि करो भाई करो, बार हम्म, बार बता रहा तुम करो, उसको हम्म, देना नहीं पड़ रहा है, कि वो तो ऑलरेडी अल्लाह की बात में लगा ही हुआ है। सही बात है। ठीक है ना? हम्म, तो वही वही चीज है। तो गुलामी आप कैसे कीजिए जब आप आपका मालिक का जो बातें है उसको नहीं मानिएगा, तो कैसा गुलामी आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हाँ उल्टा बिल्कुल कर रहा नहीं। है उसका। हाँ, अब उसको क्या मतलब है? आप बोलिए उतना सालों से आप बोल रहे हैं, आप बोलेंगे नमाज पहले था क्या, तो बोले नहीं नमाज अल्लाह के रसूल आके किए। कोई बोलेगा नहीं नमाज पहले से था, अलग तरीका था। ठीक हम है। बोले अलग तरीका था तो उससे तुमको क्या मतलब है? कि पहले हाथ हो सकता है कि लेट के पढ़ता हो, अभी खड़ा होके पढ़ रहा है, इससे अल्लाह को क्या फर्क पड़ गया? कि नहीं नहीं बहुत दिन लेटा दिए अब खड़ा कर देते हैं। बताइए, अरे वाह, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं, उससे सही। अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा कि तुम लेट के पढ़ रहा है कि ये कर रहा है? जबकि तुमको तो बोल रहा है कि तुम सफर में हो तो तुम ऐसे बैठ के पढ़ लो, हम्म, हाजत में हो, बीमारी है तो तुम लेट के पढ़ लो। हम्म, ठीक है ना? कोई हाथ हम्म, छोड़ के पढ़ रहा है, कोई सीना में हाथ रखा, तो उससे अल्लाह को क्या फर्क पड़ जा रहा है कि तुम नाभि में बांध रहा है, नाभि को ऊपर बांध रहा है, कि चेस्ट में बांध रहा है, कि बांध ही नहीं रहा? उसमें क्या इतना बड़ा चेंजेस है कि ये फरिश्ता को भेज के नमाज सिखाया? तो क्या पहले जो सिखाया था फरिश्ता वही सिखाया तो वो गलत सिखा दिया था क्या? हम्म, सोचिए, 1,23,000 इन लोग हदीस के मुताबिक 999 पैगंबर जो नमाज पढ़ा, हाँ, ठीक है, तो वो क्या गलत पढ़ दिया? ना, अगर इंसानी रूप ये में लिया जाए तो कोई भी चीज़ अब रिवीजन होता है, हम्म, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? बेहतरी के लिए। पहले हम्म, वाला में ये थोड़ा सा ये था, कमी था, उसको पूरा कर देता आदमी, हम्म, अपडेशन होता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि लास्ट पैगंबर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आगे जो नमाज का तरीका बताया यही सबसे बेहतरीन तरीका है, तो हम्म, फिर पहले वाला को तो आप क्या समझ रहे हैं? आप ही खुद सोचिए। सही बात, कुछ नहीं फिर, और कुछ महत्व भी नहीं रहा फिर वो। महत्व ही नहीं रहा। हाँ, और जो उनका आने से पहले लोग क्या पढ़ रहा था फिर, और ये खुद क्या पढ़ रहे थे वो 40 साल तक? अस्तगफुरुल्लाह। तो गलत पढ़ रहे थे या पढ़ ही हम्म, नहीं रहे थे? और जो हम्म, नहीं पढ़ता है फिर आपके कानून में क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है? आप तो रसूल को ही क्या बता दे रहे, बताइए? फिर रसूल तो छोड़िए, उनके माँ बाप को क्या बोलिएगा? हम्म, कितना प्रॉब्लम है। अरे जो शुरू से लोगों ने, जब जब रसूल आया, जब जब नेक नबी आया, तो लोग उनका क्या किया? इनकार हम्म, किया। इनकार करने के बाद उनके नाम पे धर्म रिलीजन बना लिया, लेकिन अमाल को पूरी तरीके से 90 डिग्री उलट दिया। हम्म, आपको समझा दिया कुछ और तौर तरीका। हर मज़हब में देखिए, उसका अगर गौर से उसका टेक्स्ट को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में सही चीज़ है। हम्म, ठीक है, लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिकली लोगों में देखिएगा तो उसके अंदर में दूसरा जहन है ना? कोई मंदिर के नाम पे, कोई मजार के नाम पे जमीन घेर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और नाम ले रहा है, और कोई घटाने आता है प्रशासन तो बोलता है कि धर्म को में आप ये कर रहे हैं। बताइए, अरे कौन सा धर्म, वो कैसे वो लीगल हो गया? जब वो भगवान, अगर ईश्वर सत्य है तो वो हम्म, बोलेगा तुम असत्य वाला काम करो, हम्म, हम ही को तुम बैठा दो असत्य तरीके से। हम्म, बताइए, लेकिन लोग कर रहा है ना। हम्म, तो ये सब चीज शुरू से क्या किया गया, बदलाव कर दिया गया। हम्म, आदमी को ये सब चीजों में, हर रिलीजन में जहाँ जहाँ कल्चर में लोग आए, वहाँ वहाँ उसको सिंबॉलिक तरीके में बैठा दिया गया। भैया हम्म, तुम ऐसे ऐसे करो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करो ऐसा होगा। सही बात है, हाँ। तो लोग उसी में पड़ गए, और जो उनका अमाल जो करने का था, जिसको कर्म बोला गया वही तुम्हारा धर्म है, वो कर्म से पीछे हट गया। चलिए, कि जब आपको समझा दिया जाएगा आप दुनिया में कुछ भी करिए, लेकिन इधर ये वाला कर लीजिएगा, जितना पुण्य यहाँ से मिल रहा है उतना सवाब वहां से मिल रहा है, आप इतना ब्राह्मण को खिला दीजिए ये सवाब मिल जाएगा। इधर में बता दिया इतने चालीसवा में मौलाना को खिला दीजिए वो सवाब पहुंच जा रहा है। कोई कुरान खानी करके बकस दे रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। हाँ, हाँ,
बताइए। इसीलिए खूब मजे ले रहा है सब, जितना भी हम देख रहे हैं अभी ग्रुप में 2-3 लड़का सबसे बात हो रहा था, हम्म, एक्स मुस्लिम जितना है सब बहुत मजा ले रहा है, सब बहुत हंस रहा है, सब बहुत मजा ले रहा है, सब लेगा ही, सब जाहिर सी बात है। हम्म, अब वो लोग जो है वो लोग भी वही दिख रहा है ना जो दिखाया जा रहा है। अब वो लोग जो वो जो देख रहा है वो हकीकत समझ के देख रहा है, लेकिन वो भी उल्टे तरीके से देख रहा है, हम्म, वो भी कि उसी में वो जा रहा है क्योंकि ना। वो सच का तलाश में नहीं है ना। हाँ। वो सच की तलाश में नहीं निकला हुआ है, वो झूठ हम्म की तलाश में निकला हुआ है। हम्म इसीलिए उसको झूठ खाली नजर आ रहा है इन लोगों हम्म का। और हम्म उन्हीं लोगों का बातों को सच मान के वो हम्म बोल रहा है कि ये झूठ है। बताइए। हम्म। तो जिस आदमी को आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ना उसी जिस का बात चीज के ना ऊपर, उसी का बात को आप लेके चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा भूल तो ये है आपका। सही बात है, सबसे बड़ा मुफ्त यही है, मूर्खता हम्म। ये है कि आप उसको गलत मान रहे हो, उसी का बात आप फॉलो आपके करते हो, पास सही कर क्या रहे हो। सही है, पहले कहने का मतलब आप उसको तो गलत बोले, हाँ तो आपके आपके बच्चे पास से सही क्या है उसका। वो बताइए, हाँ वो बताइए। हाँ, सही वो बात है। सही नहीं बता रहा, लेकिन बस मजाक उड़ाने के लिए यहाँ ये लिख दिया, वो लिख दिया है, वो कर दिया है। तो भैया जब वो लिख दिया तुम उसको गलत बोल ही रहे हो, तो फिर उसके बातों को लेके फायदा क्या। क्या था तुम क्या? सही को बोलो कि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है, इसने गलत लिखा है, सही क्या गलत है ये हो गया, बताओ। सही कहिए बताओ। लेकिन वो नहीं कही हुआ है, क्योंकि वो सच की तलाश में नहीं निकला हुआ है, उसको हम्म, झूठ निकालना है। तो झूठ तो वो उस जबान में नहीं निकाल सकता जिस जबान में वो टेक्स्ट है, चाहे टेक्स्ट वो में। संस्कृत हो, चाहे अरबिक हो, या हिब्रू हो, या कुछ हो। हाँ 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 वो निकालेगा उसी जबान में जहाँ से ट्रांसलेशन किया गया हाँ वहीं से निकालेगा। है। ये लोगों तो खुद खुद मालूम नहीं रहता अरबी है क्या, अलिफ का बे का पे का मीनिंग है मालूम नहीं होगा तो वो निकालेगा ही क्या, वो तो उर्दू ही निकालेगा, उसी से पकड़ेगा, उसी से समझेगा। वो हकीकत नहीं देख रहा ना, वो तो जमाने में पैदा हुआ है, हाँ। जहाँ से जानता है हिस्ट्री जो हम्म, बताया गया, वहीं से वो इंसानी हिस्ट्री देख रहा। देख रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल। ना। तो बिल्कुल। पता ही नहीं है दुनिया वजूद में आया कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ जमान क्या आते साथ इंसान बोलने लग गया। ना। तो फिर तो वो कैसे, क्या जबान थी, आज बोलने का दरकार क्यों पड़ता है कोई शय को। सही बात है। तो वो जब उसको समझेगा तब ना वो समझ में आएगा कि रीजन क्या है। हम्म, बिल्कुल। नेचर नेचर बदलाव नहीं करता कोई चीज को। ना। नेचर एक साइकिल में घुमाता है हर चीज को। वो माता से। ठीक है ना। आदमी क्या किया, अपने अंदर बदलाव किया, चेंजेस किया, सही बात है। तो अपना मर्जी लगाया इस पे, जिस हम्म, कारण से ये मुसीबत में पड़ता चला गया। है ना, कोई मतलब नहीं था। हर इलाके में पैदा होने वाला, वहाँ का कल्चर, वहाँ का डीएनए सब डिफरेंट है। डेफिनेट हाँ। ठीक है। वहाँ के लिए तो वो उसका, वहाँ की जमीन के हिसाब से वहाँ पे उसका मालिक है वो। हमारे को वहाँ उसको दिया गया है ताकि तुम वहाँ पे सलात कायम करो। साथ काम लोग जो ये सब चीज करने लग गया, जाहिर हम्म, सी बात है ना, नेचर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं दिया जिससे आप जो है लंबी दूरी तय कर सकें। ज्यादा से ज्यादा शिप का सफर, वो भी कितना दूर कर लीजिएगा आप, कोई मोटर का तो आपको ये नहीं दिया। हम्म, तो छोटा थोड़ा इलाका, आप अगर गांव, नदी है, तालाब है, तो इसी में ना आप ट्रैवल कीजिएगा उससे। जी जी बड़ा बड़ा समुंदर तो नहीं पार कीजिएगा जी जी हाथ से चक्कू चला के। ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ दूरी बना के रखा गया, जी जी ताकि लोग अपना अपना एक जगह पे रह के अमाल करे, कोई इंटरफेरेंस उसका कोई नहीं करे। जी वो सब चीज़ है। वो होता तो आराम से इंसान को कोई तकलीफ ही नहीं होती, ना किसी का जगह मारा जाता, ना झगड़ा होता। लोग बोलता है ना, अरे मुंबई में सब बिहारी यूपी का आदमी लोग आ गया। हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो बिहार का जबान अलग है, यूपी और जबान, और महाराष्ट्रियन अलग है, गुजराती लोग अलग है। तो उसका सोच, उसका फिगर, सब चीज डिफरेंट है इलाके के एतबार से। हरियाणा जाइएगा तो हरियाणा का हिसाब अलग है, पंजाब का अलग है, हम्म, साउथ हम्म, का अलग है। हम्म, तो आप जब उसको मिला दीजिएगा तो वहां तो प्रॉब्लम होना ही होना है। जमीन कोई छोटा नहीं है। जमीन को अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंसान, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सही बात है हाँ। आप, हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए हम लोग का बहुत पॉपुलेशन है। हम्म। अरे जब आदमी अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, असल प्रॉपर्टी छोड़ छोड़ के गांव से एक छोटा सा जगह में घुस जाएगा, हम्म, तो लगेगा ही।
लगेगा ही ज्यादा। हाँ, अब वैसे जैसे शहर छोड़ के जैसे हाईवे पकड़ते हैं, देखिए उसका लगेगा वो आदमी ही नहीं दुनिया में, आदमी नहीं है, सही बात है। तो कहाँ या, गया? तो अभी तो बोल रहे थे बहुत पॉपुलेशन है। या ट्रेन पे अगर सफर कर रहे हैं, ट्रेन से गुजर रहे हैं, तो देख रहे हैं खाली वीराने वीरान, जमीन है जमीन। हम्म। आप इमेजिन कीजिए ना, ये मान लीजिए दुनिया में जमीन में जो है, तो वो एक आदमी को जीने के लिए कितना जमीन चाहिए जिसमें वो हर चीज उगा सकता है? कर सकते हैं। मान लिया एक आदमी को 1 एकड़ चाहिए, हम्म, तो हम्म, दुनिया में जो आदमी है उसको जोड़िए, अरे को एकड़ से ये कीजिए, तो हम्म, फिर भी जमीन बचेगा। बच जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बचेगा बचेगा। लेकिन आदमी क्या है कि सब एक ही जगह ठूस जाएंगे वहीं पे। हमको मुंबई जाना है, सबको सबको कलकत्ता ही जाना है, सबको दिल्ली ही जाना है, हम्म, सबको बेंगलोर ही जाना है, तो क्या होगा? ये वही नतीजा होगा। हम्म, वहाँ का रिसोर्स कम होते जाएगा क्योंकि वहाँ आबादी बढ़ गया। बात ही पड़ गया। उस पर्टिकुलर जगह पे आबादी बढ़ी है, पूरी हम्म, दुनिया पे नहीं बढ़ी है। हम्म, ठीक है, जिसके कारण ये सब होता है। हम्म, अब वही थोड़ा सा आप निकलते हैं उस शहर को से हट के, इवन दिल्ली भी जाइए ना, दिल्ली में लगेगा पागल जैसा भीड़। और वो दिल्ली का जैसे आप पकड़ के हरियाणा की तरफ मुड़िए हम्म, या बढ़िए, उधर लगेगा फिर सन्नाटा शुरू हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आदमी के जहन में इस तरह से डाल दिया गया है कि वो समझता ही नहीं है। तो वो इसी इसके बारे में बोल नहीं रहा था वो देवेंद्र, जो आप भेजे थे हम्म। लिंक। हाँ। अच्छा बात बोल हाँ, रहा वो बहुत सही है, बोलता है। सटीक बात बोला है। हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है वो कोविड का टाइम से ही लगा हुआ है। हम्म, जब कोविड नहीं आया तो उसी समय से हम्म, वो बोलते रहे, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो कोशिश में अपना लगा हुआ है। हम्म, ठीक है, लेकिन लोग बदनाम करने में लगे रहते हैं। क्या देखिए, अच्छा आदमी तो आप कहीं भी देख लीजिए, जितना भी अच्छा आदमी है ना, जो अपना पॉपुलैरिटी अपना पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, हम्म, तो देखिएगा हमेशा उसके साथ कम लोग रहेंगे। कम लोग रहेंगे, हाँ, हमेशा। देखिएगा, गौर हम्म, कीजिएगा, ये क्योंकि वो नियम है। कुरान में सही जब बोरा रसूल आता है और वो बयान देता है, तो क्या होता है? इनकार होता है उसका। इनकार होता है, हाँ। कम लोग उसको मानते हैं, कम लोग अक्सरियत मानते उसको ये करता है, हैं, हाँ, रिजेक्ट करता है। वो ओके। अहमद ईसा का देख लीजिए, हम्म, वो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, तुम अपने जहन में नबी का क्या तस्वीर बना के रखे हो, आखिरी नबी, और ये वो तुमको वहां खाली वही दिख रहा है। ये हम्म, नहीं दिख रहा कि वो बंदा जो पैगाम दे रहा है कि वो दुनिया में तुम उसको हकीकत पे तौलोगे, हम्म, तो लगेगा कि ये 100% सही हम्म, बात बोल रहा है। हम्म, लेकिन तुम्हारा जहन में क्या जा रहा है, जो तुम्हारे अंदर घुसा दिया गया है, अरे ये तो नबी होने का दावा कर रहा है, हम्म, बस तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। अरे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा ये है, मुर्दत है, इतना बड़ा ये है, वो हम्म, है ना, गुस्ताखे रसूल है, इस्लाम से खारिज है। बताइए आप, वो देखिए उस पर्टिकुलर अकीदे के ऊपर में तुम उसकी सच्ची बात को झूठ झुटला रहे हो। झूठ ला रहा है। ठीक है, यही होता है। और जबकि उसके चैनल पे देखिएगा कोई ऐड नहीं आता, अहमद ईसा का चैनल पे नहीं, ऐड नहीं आता है। कोई ऐड नहीं है। और हम्म, लिमिट है, बहुत कम लोग हैं उसमें सब्सक्रिप्शन। बहुत कम लोग हैं, हाँ। ठीक है ना, हम्म, हाँ। जो उसका वो बोला कि मेरा जो पैगाम था हम पहुंचा दिए, अब हम्म, जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना नहीं मानेगा। नहीं हम बैठ मानेंगे। के डेली वीडियो बना बना के थोड़ी ना, जैसे यूट्यूबर थोड़ी है सही बात है, हाँ। वो एक बार में पैगाम जो है पहुंचा दिया और किताब लिख के पहुंचा दिया। ठीक है, हम्म, अब हम्म, जिसको तलब है, अब हम्म, वो क्या कर रहा है, उसके पीछे ये करेगा या तो उसका इनकार करने के लिए पढ़ रहा। हम्म, ठीक है ना, हम्म। तो ये सब चीज़ है। उसका अभी वीडियो तो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। हाँ, वीडियो में पढ़ा हुआ, लेकिन देखिए एक तो होता है ना, एक आदमी यूट्यूबर है तो क्या है, वो हर 2 दिन 4 दिन में एक तो वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के डालेगा। क्योंकि अपना ये के लिए। हम्म, ठीक है हम्म, ना, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। हम्म, इसने क्या किया, हर चीज को एक बार में खोल दिया, सारा चीज को बोल दिया सारा चीज को, हाँ। कंप्लीट। कंप्लीट, हाँ। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ना, आयत को बयान कर दिया। तो हम्म, कंप्लीट एक बार में सब चीज को ये कर दिया। आप कोई भी सवाल का जवाब चाहिए वहाँ मिल जाएगा जाके। मिल जाएगा जाके। और उसने जो किताब लिख दी अल किताब के नाम से, हम्म, उसमें यही का सारा क्लियर लिखा हुआ है। हम्म, उसके बाद उसने कुछ किताब नहीं लिखा, है ना, हम्म, वीडियो बनाया फिर। हम्म, जरूरत ही नहीं है, सारा टॉपिक पे डिस्कस कर दिया। हम्म, आपको पहचानना है, आप उसी, सिंपल सी बात है, आप समझ जाइएगा कि दज्जाल क्या है। ठीक है हम्म, ना, और हम्म, कत्ले दज्जाल क्या है, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये धोखा है, टेक्नोलॉजी ही दज्जाल है, और हम्म, आप इसके पीछे भाग रहे हैं,
ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हम जन्नत में जा रहे हैं, तो अब सबसे बड़ा भूल है। फितरत पे रहना सबसे वही असल इबादत है। इबादत। तो बस खत्म हो गया, इतनी सही बात। छोटी सी बात है। अरे और भाई, उसका जितना आपको उसका सलाहियत वीडियो दिए गया उतने हिसाब से उसका रहना है। वीडियो भी बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, बहुत बड़ा बड़ा हाँ, है। लोग वो सब डिटेलिंग करता है ना सबर के वो साथ हर चीज को। लोग नहीं सुन पाएगा उसका वीडियो, हाँ, बहुत नहीं सुन लंबा पाएगा लंबा वो। है। एक्चुअली में क्या है, वो हर चीज का वो ऐसा जवाब डिटेल। देता है ना, हम्म। फिर आपके पास सवाल खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है। वो बोलता है कि जवाब वही होता है जो सवाल को मिटा दे। सही बात है। अगर जवाब देने के बाद भी सवाल हो रहा है तो जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं है, सही बात। ठीक है ना, अगर आप अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है बोल रहे हैं, तो जब इससे आप कोई चीज शय को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसा हक है? हक तो अपने आप में ही सच्चाई होता है सबसे बड़ा। सही बात है। उससे वो कुरान बोलते है, जब हक बातिल से टकराता है तो हम्म। बातिल का ये हो जाता है, नामोनिशान मिट जाता है। हम्म। तो फिर कहाँ मिट रहा? सामने वाला तो खड़ा है, सामने वाला तो उल्टा आपको फंसा दे रहा है। फंसा दे रहा। क्योंकि आप वो हक बयान कहाँ कर रहे हैं, आप तो झूठ बयान कर रहे हैं जो आपने समझा हुआ है। सही बात है। जब हक बयान कीजिएगा उसका बोलती बंद हो जाएगा। हम्म। और वो जो टॉपिक सब में बात किया, तो वो टॉपिक पे आप गौर कीजिएगा, कोई भी साइंस हो या किसी भी आदमी बड़ा से बड़ा आ जाए, उस क्योंकि नेचर के आगे में आप नहीं खड़ा हो सकते। वो बिल्कुल। परम सत्य बोलता है ना उसको, वही है वो। वही है। ठीक है, जैसे बोलते हैं अलिफ लाम मीम जालिकल किताब रैब फीह, वही है। वो रैब है ही नहीं उसमें। ठीक है ना, हम्म। तो जो किताब है कायनात है, इसमें ऐब है ही नहीं। आप उसमें क्या निकालिएगा आप? प्रॉब्लम? कुछ नहीं। आपको तो पहला उसका इल्म ही नहीं, 1% भी इल्म नहीं है पूरे 100 में से, उसमें हम्म। आप रैब क्या निकालिएगा? बिल्कुल। लेकिन इंसान के द्वारा किया गया जो भी चीजें हैं, मखलूक है, उसमें आप बहुत तरह का प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। आज कोई ये बनाया, कल कोई आएगा वो बोलेगा अरे यहाँ पे ये छूट गया था तो हम इसको ये डाल दिए, है बिल्कुल। ना। हाँ। लेकिन आप कायनात में कुछ नहीं बोलेगा, वो एक मतलब कि वो अपना डिसिप्लिन में चल रहा है। चल रहा है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज। सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आदमी को क्या है, थोड़ा हम्म। सा अपना नेचर को कॉपी करने का है। नेचर को कॉपी जिस दिन करने लग गया करने लगे। वो बहुत सारे प्रॉब्लम से दूर हो जाएगा, और दूर हो ये जाएगा। जो पैसा का लोभ लालच है उससे भी दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। बहुत सारा चीज आपको बचने लगेगा। हम्म। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये जिंदगी जो शहर का है इसको छोड़ना होगा। हम्म। ये सबसे बड़ा बात है। बिल्कुल। देखिए, आपके पास जमीन रहेगी तो आप हम्म। जो अपना एसेंशियल चीज है डेली लाइफ का, उसमें आप हम्म। उसको उगा पाइएगा। सही बात है। ठीक है ना, आपको कोई हैंड वॉश खरीदने का दरकार नहीं, आपको कोई डिश वॉश खरीदने का दरकार नहीं, आपको कोई कपड़ा धोने का चीज का दरकार नहीं। करना। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंसान क्या क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए 4 प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। सेल्फ कॉन्क्रीट कर रहा है। बिल्कुल। आदमी खाना सबसे पहले बिगड़ा, तो खाना हम्म। बिगड़ा तो बीमारी भी आया, हम्म। पसीना में बदबू भी आया, हम्म। उसका टॉयलेट भी खराब होने लग गया, उसमें बदबू आ गया, बदबू आ गया। फिर उसको पानी चाहिए धोने के लिए। हम्म। ठीक है ना, हम्म। कितना चीज लिंक हो रहा है, देखते जाइए। बिल्कुल। फिर वो जब खाना खा रहा है तो अब तेल वाला खा रहा है तो उसका दांत खराब हो रहा है। आप खा बिल्कुल। के देखिए, अब आप बिना ऑयल का खाना खा के देखिए, आप हम्म। उसे पानी से मुंह में धोइएगा तो आपको दांत साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। आपका दांतों में लेयर जो जम जाता है, वो क्या हम्म। होता है? वो ऑयल का ही है। बिल्कुल। तो जो ऑयली खा रहे हैं उसी का लेयर है वो। आप कभी भी अब मैं ये करके देखिए, आप एक दिन बोलिए हम फल खाएंगे लिए, उसके बाद आपको अगला दिन फिर दांत देखिए तो आपको लगेगा वैसे ही है दांत। बिल्कुल। हाँ। बल्कि साफ दिखेगा। हाँ, हाँ। बताइए अब क्या है। लेकिन क्यों खराब हो रहा है दांत, वो देखिए, क्योंकि आप ऑयली खा रहे हैं, मसाला वाला खा रहे हैं, तो वो क्या है, जगह जगह में फंस रहा है और फर्स्ट उसमें एक लेयर जम जा रहा है। जम जा रहा। बिल्कुल। सीधा सा बात है। क्योंकि हम्म। जानवर का हमेशा दांत देखिए, गाय है भैंस है कोई भी जानवर का हमेशा वाइट दिखेगा। हम्म। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो वही चीज खाता है जो उसके लिए वो बना है। बिल्कुल। ठीक है, तो कोई तो ब्रश हो कर नहीं रहा, हम्म। ना वो कोई नमक वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा, बिल्कुल। फिर कैसे ठीक हो जा रहा उसका? सही तो बात। दांत भी नहीं हिल रहा। हम्म। कोई जानवर देखे दांत टूटा वाला जानवर, अगर मार पीट करके नहीं तोड़ा टूटा हो, तो हम्म। कोई जानवर का आपने देखिए दांत टूटा हुआ? बिल्कुल सही बात है। फिर सोचिए कैसे है।
क्योंकि वो वही चीज किया हुआ है जो अल्लाह उसको दिया है, नेचर जो प्रोवाइड किया है उसको, उसी पे वो अपने लाइफ गुजार रहा, गुजार रहा। जिसके लेकिन कारण फिर उसका उसको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम भी उतना नहीं होता, ना बीमारी होता, ना डिजीज होता, नहीं ना होगा, हॉस्पिटल वाइल्ड में। एनिमल को कभी आप देखिएगा नहीं बीमारी होगा। हाँ, जितना भी जानदार इंसानों ने अपने लिए जो बनाया, बनेगा। जो अडॉप्ट कर लिया उसको, डोमेस्टिक एनिमल के नाम पे जो अडॉप्ट किया, ये सब इंसानी खुराफात का नतीजा है। नतीजे, हाँ। इसको आप अगर छोड़ दीजिएगा, इंसान अगर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तो ये हाँ, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, हम्म, आपका घोड़ा, हम्म, खच्चर, गधा, ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। क्योंकि ये जानदार ऐसा है हम्म, कि ये तेज नहीं भाग पाता है, हम्म, और दूसरा है कि ये शिकार नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, तो ये मर जाएगा ऐसे ही, हम्म, क्योंकि ये मोहताज है, इंसान के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है वो। ये देगा तो खाएगा वाला हिसाब है। हम्म, और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये कोई, अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो ये बचेगा। हम्म, कुछ कुछ मिनट में ही उसको बड़ा जो वाइल्ड एनिमल है, हम्म, शेर ले, चीता, बाघ, जो भी है वो शिकार कर लेगा उसको, हम्म। इसलिए तो शिकार कर तो लेगा। ये नेचुरली, ये नेचुरल नहीं है, मतलब ये जानवर, ये मतलब नहीं। इंसानों ने किया इसको। हाँ, अच्छा। वो मतलब कि उसको नस्ल बनाया गया, जैसे कि गाय है ना, तो हम्म, गाय है, उसको देखिएगा वाइल्ड में क्या है, उसका वाइल्ड में देखिएगा नील गाय होता है। हम्म, ठीक है ना, तो आज तो नील गाय दिख रहा है वैसा, और उससे बहुत जमाना कदीम पहले में जाइएगा तो वो उससे बड़ा बड़ा होगा, हम्म, वो बेहतरीन होगा। ठीक है, हम्म, हम्म। उससे वो लिया गया है उसको। अच्छा, ठीक, हाँ। उसी तरीके से जो है, आप देखिएगा, जेबरा है, जिराफ है, ठीक है, इस हम्म, तरह का जानवर जो है, हम्म, अब देखिए घोड़ा है। अब घोड़ा को कभी देखिएगा ना, वो जंगल में थोड़ी पाया जाएगा, हम्म। जंगल में कहाँ घोड़ा रहता है। नहीं, जंगल में नहीं रहता। ठीक है, हम्म, तो इसलिए वो, अब जैसे घोड़ा है, अब खच्चर हो गया जिसको वो गधा भी बोल रहे हैं, हम्म, ये सब नहीं रह सकता। वो वही वहां से जो जानवर है ना, जेबरा उबरा, आप हम्म, उसका मुंह देखिएगा जेबरा का, हम्म, और आप सामने में खाली उसका पैटर्न को हटा दीजिए हम्म, जेबरा का, वो आपको लगेगा कि गधा है। हाँ, हाँ। ठीक है। सही बात, हाँ, उसको ऊपर वाला हटा देंगे तो। हाँ, तो उसी तरीके से अब वही, आप वो देखिएगा, बिल्ली है, जंगली बिल्ली अलग होता है, हम्म, जो कुत्ता है वो जंगली कुत्ता का अलग होता है, वो लोग झुंड में शिकार करता है, जंगल में रहता है वो। अलग है, हाँ, हाँ। तो आदमी वहां से उसको लेकर ये सब लेकर ले चीज अपने फायदे के लिए, अपने ये के लिए रखा उसको। नस्ल। तो ये खस्सी बकरी सब। खसी बकरी सभी वहीं से आया। अच्छा, अच्छा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना कि देखिए ये सब जो, ये सब प्रॉपर थोड़े थोड़े मतलब जंगलों में पाए जाते थे, इनको उठा। इसका जो ओरिजिनल ब्रीड है ना, ओरिजिनल ब्रीड है वो जंगल में पाया जाता है। अच्छा। ठीक है ना, हम्म, उससे फिर उसको निकाल, अभी देखिए आप एक तरह, एक से दूसरा तरीका, अभी हम ही लोग देखते हैं ना। हम्म, हमने पहले खाली खस्सी क्या जानते थे, बस वो जो जंगली खस्सी आता वही। हम्म, और अभी देखिए तोतापरी नाक वाला खस्सी, तो हम्म, कुछ खस्सी, तो क्या क्या खस्सी आ रहा। ये हम्म, कहाँ से आ रहा बताइए, कौन हम्म, सा जंगल में पैदा हो जा रहा। हम्म। आदमी ही ना कर रहा खुराफाती। अच्छा। मुर्गी देख लीजिए, पहले हम लोग खाली देसी मुर्गी जानते थे, हम्म, बॉयलर कहाँ से आ गया, हम लोग आँख के सामने का ये डेवलपमेंट है ये। हाँ, हाँ, सही बात। फिर आया ना, अब क्या वो क्या बॉयलर मुर्गी जंगल में पाया जाएगा, हम्म, कौन बनाया है उसको। हम्म, तो कुत्ता ही देख लीजिए, पहले कुत्ता इतना नस्ल का था, आप यही का हिस्ट्री देखिएगा ना, तो आज जितना भी ब्रीड कुत्ता का जो मिलता है, वो देखिएगा कब कब उसका ये हुआ, हम्म, वो पहला कुत्ता कब बनाया गया वाला। हम्म, ये क्रॉस कर करके बना गया, भेड़िया के साथ उसका क्रॉस करके वो हस्की बन गया, भेड़िया के साथ उसका क्रॉस करके वो जर्मन शेफर्ड बन गया, हम्म, इस तरीके से। हम्म, देख रहे हैं, हम्म। ये इस तरह से चीजें हैं। यानी कि ये इंसानों ने ये सारी चीजें मतलब रचना, हाँ। ये सारी चीजें। हाँ। आप बताइए, ये देखिए, ये लोग दलील क्या देता है नबी के ऊपर पूरा तोहमत। ये नबी हम्म। कहते थे हमारे हुजूर पाक गोश्त का बहुत शौकीन थे। अब इसी को लेकर एक्स मुस्लिम पूरा मजाक उड़ाता था, सब उड़ाता है सब। हम्म। हम्म। तो देखो तुम्हारे नबी देखो गोश्त खाते थे, जानवर को कत्ल करते थे, कुर्बानी का हुक्म है, ये है दिस है। हम्म। आप बताइए, खाने के लिए लोग अल्लाह को और नबी को बदनाम किया कर रहा है इंसानों ने। क्या कर सकता है? क्या इन लोग को समझाया जाए।
हदीसों में एक तरफ नबी को तुम मासूम बता रहे हैं, एक तरफ नबी को तुम बोल रहे रहम दिल है, तो चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ तुम इतना बड़ा बड़ा जानवर लोग को। हाँ देखिए, रहम दिल समझता है लोगों को, क्योंकि देखिए उनको और बोलता है कि गोश्त मार के खा रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। दोनों बात कह दे रहा है इंसान। हम्म अपना फायदा निकालना ना। एक टाइम में तो बोलिए ना, ठीक है हम मान लेते हैं नबी गोश्त खाते थे, ठीक है, तो भाई ये गोश्त खाते थे क्या, नबी क्या एंजॉयमेंट के लिए खाते थे कि पेट भरने के लिए खाते थे? हाँ ये भी तो है। अब फंस जाएगा वो, हाँ बोलेगा नहीं एंजॉयमेंट तो बोल नहीं सकता। नहीं बोल सकते। हाँ अब उसको बोलिए तो क्या नबी क्या करते थे, निहारी खाते थे, भुना खाते थे, चिकन लॉलीपॉप, चिकन 65, हाँ हैदराबादी बिरयानी, क्या क्या खाते थे बताइए थोड़ा। हाँ, तो शौक के लिए खाते थे कि पेट भरने के लिए? तो अपने मुंह से निकलेगा नहीं, शौक के लिए नहीं, लगते वो हैं। तो अल्लाह का रिस्क है, तो पेट भरने के लिए था। बोले फिर आप क्यों ये नाम बदल बदल के, मसाला बदल बदल के खा रहे हैं? हम्म, आप भी सीधा लीजिए, फ्राई मारिए, और जो अवेलेबल है वो खाइए, सही है। हो गया बात खत्म। वो नहीं करेंगे ना, वहाँ प्यार खत्म हो जाएगा, वहाँ पे मोहब्बत, आशिक खत्म। खत्म हो जाएगा, सही बात। आशिकी वहाँ पे खत्म हो जाता है नबी से। वहाँ पे मुंह और पेट की बात आ जाती है तो वहाँ खत्म हो जाता है। हम्म, पेट भर जाता है, जब मुंह में चिकनाहट लग जाती है ना, तब ठीक नबी का नाम जोर से निकलता है। निकलता है। ठीक है ना, भूखा पेट और ये जब आदमी को बोले जुल्म सह कर जियो नबी और अल्लाह के रास्ते में, तब वहाँ पे तो तकलीफ होगा, हाँ, वहाँ पे नहीं होगा। यही तो बात है, सीधा बात है। ठीक है, खाते थे तो खाते थे तो उसी तरीके से खा, इस तरीके से खाते थे, हाँ, है बिल्कुल ना? सही बात है। नहीं, कभी बदल बदल के खाएंगे, क्या क्या नाम आ गया है खाने का, रेसिपी का, गोश्त में। अजीब व गरीब नाम है बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। बोलिए, वो क्या था, कौन सहाबा खा रहे थे, या किसी का भी जो जिसको ज्यादा फॉलो करता है, चाहे देवबंद हो तो सहाबा को ज्यादा फॉलो करता, उनसे पूछो, सहाबा ही सब करते थे। हम्म, आपके बाबा थे वो जो वो तुमके मुरीद बने हुए हैं, वो यही मानते थे। हम्म, सोचिए जरा सा, खुद ही जब बात क्लियर हो जाएगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। उसी तरीके से मस्जिदों का हाल देख लीजिए। हम्म, अब आप, हाँ, आपसे पूछेंगे अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिद बनाया, तो मस्जिद जो बनी वो बेहतर है कि आपके ज़माने में जो मस्जिद बन रही वो बेहतर है? वो बात, हाँ, अब आप वो जवाब उससे पूछिए, जी। तो वो अब तुम बोल नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल का मस्जिद हमसे ये है, वो तो बोलेगा वही बेहतर है। वही बेहतर है। हाँ, वही बेहतर है, तो हदीस में क्या तज़किरा आता है कि क्या चीज़ का बना हुआ था? क्या वहाँ हम्म, टाइल्स लगा हुआ था कि हम्म, एसी लगा था, प्लांट एसी? हम्म, ये सीलिंग बड़ा बड़ा डिजाइनदार, और ये तो खजूर का डांठा से बना हुआ था, हम्म, हाँ? पेड़ पौधा लकड़ी से बना हुआ था, हम्म, तो फिर तुम क्या है ये सब बना रहे हो? हम्म। तो वक्त का तकाजा है, वक्त ने हालात बदला, हम लोग तरक्की हम्म। किए हैं तो मस्जिद वाह, बनाए। ये बोल दिया ना, फिर वो तरक्की किया बोल दिया जहाँ, तो फिर खत्म हो गया बात तो। यानी कि आप रसूल जो जमाने में थे वो तरक्की नहीं था, हाँ, वो सही जमाना नहीं था, आप तरक्की किए, आप बेहतर हो गए उससे, बेहतर हो गए। है ना? फंस गए। हाँ, अल्लाह देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी को जुल्म में रखा, हाँ, तकलीफों में रखा, है ना, और आपको बोला नहीं नहीं, इसको तो हम लोग बहुत बढ़िया से तरक्की वाला चीज देंगे। बताइए। तो वही बात हुआ, ये डायलॉग बोला खुद जाता है ही कि फंस वो जाता है। इस्लाम फैला रहे थे, इस्लाम फैला नहीं था, तो इस्लाम फैलाते हाँ, फैलाते तो टाइल्स लग जाता। मुसीबत उठाए। हम लोग को वो नहीं मिला, हम लोग को इस्लाम फैला हुआ मिला, इसलिए हम लोग इतना नहीं हाँ, वही तो बोल रहे, इस्लाम फैला हुआ मिला तो वो टाइल्स और एसी लगा लिए। क्या गजब का मतलब ये है। अरे सोचिए, अगर आप 5 वक्त में 15-15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें क्या आपको एसी का दरकार है, और क्या पंखा दरकार है, और क्या टाइल्स का दरकार है? अगर वाकई में इबादत इसी को समझ रहे हैं आप, तो 2 मिनट धूप में भी अगर आपको सजदा करना पड़े ना, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका इतना बड़ा मालिक आपके सामने खड़ा, आप बोलते हैं नमाज में मेरा मालिक सामने होता है, हम्म, अल्लाह सुब्हान व तआला, हाँ, तो उसके लिए आप धूप में 2 कदम, 2 पसीना नहीं बूंद बहा सकते हैं? हम्म, वहां आपको एसी चाहिए? हम्म, बिल्कुल। सोचिए जरा सा आदमी को, ये क्या दरकार है, जब 5 टाइम 15-15 मिनट पढ़ना है, तो 15 मिनट अल्लाह के लिए दे नहीं सकते आप गर्मी में थोड़ा सा? लेकिन नहीं, इतना शौक बड़ा शौक पूरा इतना करना। बड़ा कायनात अल्लाह ने बनाया, इतना बड़ा हाँ, सूरज बनाया, इतना बड़ा चांद बनाया, और इस्लाम पहले ही से नहीं फैला, मतलब क्या मतलब बेवकूफ बेतुकी वाली बात है। अस्तगफुर।
नहीं, 1,23,999 पैगंबर कुछ और फैला दिया लोग। पता नहीं क्या फैला दिया, वही लोग तो पूछना होगा क्या फैला दिया लोग। क्या ये लोग में ताकतें नहीं था, कुवत नहीं था, कैसा पैगंबर चुन लिया अल्लाह ताला। सोचिए। और अल्लाह कुरान में कहता है कि हम तुम्ही में से तुम्हारे लिए चुनते हैं रसूल, है ना। तो बाकी 1,23,999 गलत चुन लिए, वो फैला ही नहीं पाया। तो हर चीज में सवाल उठता है कि आप जो अकीदा गलत बना के रखिएगा तो सवाल उठेगा, सवाल उठेगा। और उसका जवाब आपके पास नहीं होगा, फिर आप वो उसको बोलिएगा गुस्ताख है, गुस्ताख, हाँ। काफिर है, मुर्दा है, यही सब बोलिएगा। और क्या बात है, उसके बाद आपके पास बात ही नहीं है तो, क्योंकि आप दलील से उससे सक ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ही दलील गलत अपनाए हुए हैं, तो आपको तो मुसीबत तो आएगा ही आपके ऊपर में। बिल्कुल। आप नहीं है आपको। सिंपल सा बात है, हम सीधा बात बोल, रसूल के ज़माने में जो हकीकत थी, हाँ, जो था सिस्टम, अगर वही नाफिज करना है तो वही सही इस्लाम होगा फिर आपके लिए। बिल्कुल। क्या दरकार है आपको 3 तल्ला 4 तल्ला ढलाई करने का छत का बिल्कुल। मस्जिद में, जब आपको 5 वक्त का नमाज में 3 सफ़ी भरना है, तो हम 3 सफ़ का लायक मस्जिद बनाएंगे कि 5 तल्ला का मस्जिद बनाएंगे। बिल्कुल। एक तरफ हम नमाज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दुनिया वालों को बोल रहे हैं यार, माइक से खुतबा में ऐलान कर रहे हैं यार, फिर चंदा उन्हीं लोगों से ले रहे हैं कि जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ने आता है ना। तो यहाँ पे अल्लाह की इबादत नहीं हो रही है, कि आपको अपना घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, वो चल रहा है यहाँ पे। वो सर, हाँ। अगर आपको फिक्र होती कि ईमान वाला, तो आप बोलते यही 3 लाइन काफी है, इनका। क्या दरकार है हमको। अब पढ़ने वाला 5 टाइम यही 20 बाई 20 में पढ़ेगा, तो हम 20 बाई 20 का घर रहने दो। बिल्कुल। क्या दरकार है हमको 5 तल्ला ठोकने का। मस्जिद की छत की ढलाई है, चंदा दीजिए, मस्जिद की छत की ढलाई, कौन जाएगा उसमें। कौन वही जाएगा? जुम्मा और ईद में जो जाता, उसके लिए ढलाई होगा। सोचिए। बिल्कुल। और एक तो बोलता है, फिर दूसरा वो अकीदा बनाता है कि जमीन जब ऐसा अल्लाह ताला का दिए है, अल्लाह के रसूल को, जमीन का कोई भी हिस्सा है कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। लीजिए, सब हिस्सा को पाक कर दिया, फिर बोलता मस्जिद बना रहा 5 तल्ला। और लोगों का ऐसा जहन है कि वीडियो बनाते हैं मस्जिद का, देखिए कितना बड़े झूमर लगा हुआ है, कितना बड़ा, देखिए आलीशान गुम्बद है, लाइटिंग देखिए मस्जिद में, ये मस्जिद है। मस्जिद, अगर आप इसको खूबसूरत बोल रहे हैं तो फिर आप क्या समझ रहे हैं। वो जमाना जो था अल्लाह के रसूल का, तो वहाँ तो कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई गुम्बद सब नहीं था, कोई गुम्बद ही नहीं था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, हाँ, गुम्बद ही नहीं था। गुम्बद ही नहीं था, ना टाइल्स था, ना एसी था, ना पंखा था। तो वो तो फिर तो आपको मस्जिद से तो सही नहीं था वो। बिल्कुल। ये सारी बातें हैं, आदमी सिर्फ अपने अमाल पे जोर दे ना, ये सब चीज़ों से आदमी को मुक्ति मिल जाएगा। अब पुरानी चीज़ों में वापस आ जाए ना धीरे धीरे करके, बहुत सुधार हो जाएगा। सही बात है, हाँ। अब दूसरे का डिपेंडेंसी से ना बाहर आ जाएगा, तो आदमी उस मोहताज हो गया ना लोगों का। अरे, टूथपेस्ट आएगा तो ब्रश करेगा, हैंड वॉश आएगा तो हाथ धोएगा, डिश वॉश आएगा तो बर्तन धुलाएगा, डिटर्जेंट आएगा तो कपड़ा धुलाएगा, है ना। फ्लोर क्लीनर आएगा तो जमीन साफ होगा। तो ये जितना भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ कहाँ से रहा, फैक्ट्री से। डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व हो गए ना। अगर वही चीज अगर आपका पेड़ होता अपना, कोकोनट का, सिकाकाई का, एलोवेरा का, नींबू का, संतरा का, ठीक है, नीम का, तो आप क्या करते हैं, इसको साल भर का बना के रखते हैं अपना घर में। ना करते, हाँ। ठीक है, हम्म। तो आपको किसी कहीं जाने का दरकार पड़ता, ना। बिल्कुल नहीं। अगर दूसरा चीज ये है कि अगर नेचर पे रहता तो फिर ये सब करने का दरकार ही नहीं पड़ता। ना, ये सब तो दरकार ही नहीं पड़ता, सही बात है। ठीक है ना। आप जब पत्ता में खाते या फल खाते तो फिर आपको बर्तन बनाने का क्या दरकार है। बिल्कुल। हाँ, अब फिर उसमें जब धोने का क्या दरकार है, या फल ही खा रहे हैं तो। बिल्कुल। धोते इसीलिए है कि इसमें चिकनाइट लग जाता है तेल का, मसाला का, बिल्कुल। तभी धोने का नौबत आता, वरना देखिए कभी कभी सूखा कुछ खाइए लाके, हम्म। उसका क्या करते हैं, पानी में जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, बस साफ हो जाता है। हम्म। क्यों, ऐसा क्या हुआ, तो वही है, गलत खाना चुने तो गलत मुसीबत भी एक तो पड़ेगा साथ में उसका। हम्म। तो बर्तन तो धो दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो जा रहा है वो चिकनाहट, वो कैसे साफ होगा। वो कैसे साफ होगा? सोचिए, थोड़ा देर आप प्लेट में रखे हैं,
उससे कितना प्रॉब्लम हो गया प्लेट में कि आपको साबुन लगा के रगड़ के धोना पड़ता है उसको। हम्म। और उसी खाना को जब आप अंदर लेते हैं तो वो कैसे साफ होगा? बताइए। बहुत ज्यादा ही मुफ्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही बेवकूफी हो रहा है उसका। बेहतर क्या है कि सादा खाना खाइए, सिंपल जिए, मुसीबत से बचिए, लाइफ मतलब स्टाइल को चेंज करिए। आपको देखिए, ये वही प्लेट में अगर सादा खाना खा रहे हैं, आप धोने जा रही है तो इजीली आप एक पानी से धो सकते हैं। भाई अगर बिल्कुल। बिरयानी अगर ले रहे हैं, चाहे गोश्त पुलाव ले रहे हैं, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, हम्म, तो धोने चाहिए तो साबुन की जरूरत पड़ेगी, चोपा की जरूरत पड़ेगी, उसको लगड़ के तब पर भी साफ नहीं होगा, उसको अच्छा से धोना पड़ेगा तब साफ होगा। वही कह रहे, एक क्या काम है? एक गलत काम, एक देखिए, बोला कि आप जहां वो उस सजरे के पीछे पड़े, गलत खाने के पीछे, तो उससे पूरा का पूरा आपका जिंदगी कैसे बदला हुआ, बदला हुआ। जन्नत से लेके जहन्नम की तरफ। हम्म। ठीक है, आपका खाना चेंज हुआ, आपके अंदर जिनसी जो ये था वो चेंज हुआ, वो चेंज फिर हुआ। आपका जहन चेंज हुआ, जब वो खुराफात जहन आ गया, चाहे हम्म। चीजों में छेड़छाड़ करने का, हम्म। वो आप करना शुरू कर दिए। हम्म। फिर आप धीरे धीरे के इंसान एक दूसरे का मोहतात होता चला गया। वो तो चला गया। क्या बात है, खाना बदला लिएगा तो फिर आप उसको, प्लेट दरकार है, प्लेट को फिर धोने का दरकार है, धोने के लिए साबुन का दरकार है, साबुन का चोपा दरकार है, हम्म। वॉश कीजिएगा तो उसको ड्रेन का दरकार है, नाली निकलने के लिए, कितना सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले का चीज जब तक था तो आदमी बोलता है, अल्लाह के रसूल का बोलता था खुशबू बहुत, जो पसीना था वो बहुत खुशबूदार था। हाँ। तो क्यों बोलता है ऐसा? अरे हम्म। भाई, जब रसूल है वो खाना सही खा रहा है तो जाहिर सी बात है हम्म। उसको बदबू पसीना में होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, बिल्कुल। होता है ऐसा। आप हाँ। खाना नेचुरली खाइएगा ना, आपको पसीना में, आप कहीं रखिएगा तो हो सकता है चूटी लग जाए अब पसीना भी उसका तो ये नहीं, से। अब पसीना भी नहीं आएगा अगर आप गर्मी बदन में नहीं रहेगा तो पसीना आएगा कैसे? गंदगी नहीं रहेगा तो आप पसीना कैसे आएगा? तो ये आदमी ऐसे समझता नहीं इन चीजों को। उसको हम्म। ये समझ रहा है, अरे बॉडी क्या है, बॉडी में जगह जगह जरिया है आपका वेस्ट को बाहर निकालने का। सही बात है। ठीक हाँ। है, लेकिन अगर आप उसको जमा होने ही नहीं दीजिएगा तो निकलेगा कहाँ से? निकले कहाँ से? हाँ। ठीक है, कोई जाहिर सी अंदर बात से है। कुछ नहीं, कान में कचड़ा गंदा फायदा आ रहा हम्म। है, तो गंदा कहाँ से आ रहा है? वो अंदर से थोड़ी आ रहा है कहीं से। सही बात आप है। दिन रात एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, उसमें डस्ट जम रहा है अंदर में, जम रहा अंदर। नाक में जम रहा है, कान में जम रहा है, आंख में हम्म। देखिएगा जम रहा है। हम्म। ठीक है, तो क्या हम्म। करता है वो सब चीज, कोशिश करता है बाहर निकालने का। बाहर निकालने का। ठीक है, जिस तरह से इंटरनल ऑर्गन्स में आपको गंदगी है, वो तो फिर वो क्या होता है, पेशाब के रास्ते से, टॉयलेट के रास्ते से निकलता है, पसीने के निकलते रास्ते हैं। से निकलता है। और हाँ। जब उसको ब्लॉकेज मिलता है तो वो दाना फोड़ा फुंसी के रूप में निकलता है। निकलते हैं। हाँ। ठीक है, कि जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा। सही बात है। हाँ। तो जब आप क्लियर, आपको देखिए किसी को भी नॉर्मली पेट जिसका क्लियर रहेगा, वो दाना फुंसी फोड़ा एकदम डाउन हो जाएगा, अपने खत्म ही हो जाएगा वो। बिल्कुल। बहुत मतलब बेसिक चीज है मतलब इसको समझना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। वही है कि जो इंसान माइंडसेट बना लिया ना, वही अब हम्म। तो नहीं समझ पाएगा इंसान। हम्म। शुरू से जो पढ़ा है, जो बोला है, जो बोलते आया है, वही होगा हो। वो जो बोला ना डॉक्टर देवेंद्र फलेरा, वही बात बोला, जल जीवन जंगल जमीन और जन, और पांच चीज जो बोला, बस यही बेसिक नीड है, ये जिसके पास में है, मैं बस वो सब कुछ है उसके पास में। सब कुछ है उसके जल पास। आपके पास है, जमीन आपके पास है, जंगल आपके पास है, पेड़, जंगल मतलब क्या, पेड़ और पौधे, हरियाली। हरियाली। हाँ। ठीक है ना, हम्म। जंगल हो गया। हम्म। जानवर हो गया, आपका जो बेसिक नीड को पूरा करने वाला जानवर हो गया। हम्म। और क्या बोला, जन मतलब इंसान, लोग, लोग है आपके पास। बस हो गया खत्म। सिंपल। दुनिया में इससे ज्यादा कुछ थोड़ी है। सही बात है। मुसीबत क्रिएट कीजिएगा तो आप इतना भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। अस्तगफुरुल्लाह। वही आदमी देखता है कि एक रात का मौसम 11-12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का मौसम, हम्म। इतना अंतर होता है। और वही जब सुबह हो जाती है, गाड़ी घोड़ा शुरू हो जाता है, वहां से लेके जब तक बंद नहीं होता तब तक कैसा मौसम रहता है। कि हवा में हर समय आदमी जो ये कर रहा है, धुआं को छोड़ रहा है इंजन का, हम्म। और फैक्ट्री से अलग निकल रहा है, वो एटमॉस्फेयर को कितना गर्म कर रहा है। तो भाई
अभी मौसम इतना ना बिगाड़ हो गया है कि जहाँ बारिश होने वाले हो वहाँ नहीं हो रही है। अभी देखिए दुबई में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ लोग परेशान हो गए हैं। हम्म। तो क्या होगा, एक बार अचानक से तो ये सब हो नहीं है, होगा ही, धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग है अभी तो बहुत कुछ होगा अभी। हम्म, अभी आप अपने हाथ में ले लीजिएगा वो हम्म, नेचर का, कुदरत का निजाम को, तो ये सब तो होना ही है। जब क्या वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है वहाँ पर, मतलब वही उसी का नतीजा है ना। उसी का नतीजा है। आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं ना उसका, ये में हाँ, जबरदस्ती और कुछ वजह नहीं है। जबरदस्ती के वो लोग बारिश बरसा के वो शायद खेती स्टार्ट करता, हरियाली हम्म। स्टार्ट करता होगा हम्म। बस्ती। इसीलिए सब हालत है दुनिया में, क्या कीजिएगा। तो बहुत बहुत। कोई सेफ ठिकाना ढूंढ के आदमी को बेहतर है हाँ, वक्त रहते चले जाने का है। जाना चाहिए, सही बात है। और ये तो दुनिया का अंजाम बहुत बुरा है। 10-15 साल के अंदर में ही बहुत कुछ होगा, देखिएगा बहुत हम्म। हेवी होगा, बुरा बहुत। होगा वो आता, अभी देखिए अभी इंसानों को पूरा डिजिटली रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ना, सही बात है, हाँ। ठीक है ना। हम्म, अभी खूब आराम से मजा करेगा इंसान, उन लोग को लगेगा कि अरे दुनिया में तो साइंटिस्ट लोग और हमारा गवर्नमेंट और ये जो है ना बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की हम लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी दे रहा है। एक्टिविटीज दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा वो आपके लिए क्या करने जा रहा है आगे। ये बात वो आपको पूरी डिजिटली रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। बनाएगा, बिल्कुल। आपको वो जो बोला ना, वो क्या है, आपको आधार से हर चीज को लिंक कर दिया। लिंक कर दिया, हाँ। ठीक है ना, अब क्या है कि आप तो जुड़ गए करेंसी से, आपका अपना जायदाद प्रॉपर्टी खत्म, खत्म कुछ तो है नहीं। है नहीं। मैक्सिमम लोगों को तो आप गिरवी रखवा दिए सारा चीज को, सारा चीज और आपका सारा लिंक आधार से है। और आधार। आप कानून कुछ भी लाए गवर्नमेंट, आप जहां ऑब्जेक्ट कीजिएगा हम्म, आपका आधार ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर दे, काम ही नहीं हो पाएगा आगे कुछ। काम अब उसका आप ब्लॉक है, आपका फैमिली मेंबर उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम्म, और जनगणना होता है कौन क्या है, कहाँ है, नहीं है, कितना है, क्या है, सब कुछ उसके पास डेटा है। के पास, हाँ। ठीक है ना। हम्म, सब चीज। हम्म, कोविड में नहीं देखे थे क्या किया था, बोलता है हर समय आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको ऑन करके रखिए, आपका कहाँ लोकेशन है पता चलेगा। पता चलेगा। तो आपको क्या टेस्टिंग कर रहा, ये काम करता है कि नहीं। हाँ, सही बात है। ठीक है ना, वही जब डिजिटली फॉर्म में आपके अंदर भी चिप लगा देगा तो आप हर वक्त कहाँ पे आपको पता चलेगा उसको, पता चलेगा, हाँ। हर एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन। और एक कुछ मतलब सेकंड करते ही आपका सारा चीज वो डेटा गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा, हाँ। सीधा बोल कैसा हो जाता है, चांद से ब्लॉक मार देता है, देखते हैं कैसे छटपटाने लगते हैं आप। सही बात मोबाइल है। ऐप ही है, बैंक का मोबाइल ऐप है, काम नहीं करता था, आप कैसे छटपटाने लगते हैं, सही बात है, हाँ, बिल्कुल। जाना पड़ता दौड़ के बैंक। हाँ, और हाँ। सोचिए आपका आधार को ब्लॉक कर देगा, आधार से हर एक चीज लिंक है, हम्म, जो जहाँ है वहीं फंस जाएगा वो। फंस जाएगा भाई। आप उस केस में कुछ विरोध कर पाइए गवर्नमेंट का। ना। तो यही तो वही गुलामी है कौम फिरौन का। तो इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, वो फिरौन ढूंढ रहा है वहां पे डेड बॉडी उसका। हम्म, अब कहाँ कहाँ का स्टोरी बना दिया, डेली उसमें चूहा छोड़ता है, मुसलमान लोग अकीदा देखिए, उसका डेड बॉडी में चूहा छोड़ता है और वो नाखून और वो खाने के लिए। हम्म, मतलब क्या सोच भी नहीं है कि उसका गोश्त मसल बढ़ता है तो बोलता है कि चूहा छोड़ता है खाने के लिए उसको। अब थोड़ा भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए। अरे चूहा छोड़ेगा खाएगा तो क्या पर्टिकुलर करी का एक्स्ट्रा मांस खाएगा कि पूरा नहीं खा जाएगा पूरा, हाँ, वो बॉडी को बर्बाद नहीं कर देगा। बिल्कुल। तो फिर हम्म, तो क्या लॉजिक है। हम्म, जो फैला देता है ना उसको एक्सेप्ट करके मान लेता है। और मैं फिरौन का तुमको जिंदगी तुम ज्यादा नहीं 10 से 20 साल के अंदर में पता चल जाएगा कौन कौन है फिरौन, कौन फिरौन है और कौन बनी इसराइल है, सही बात है, बहुत और जल्दी है। गुलामी कौन कर रहा है। हम्म, वो नजर आने लगेगा जब गुलामी की जिंदगी शुरू हो जाएगी, तो हम्म, इंसान के हाथ से सब कुछ जब निकल जाएगा तब। हम्म, वो लोग को चाहिए कि हर इंसान जो है इसी तरीके क्यों किया गया है सब चीज। हम्म, हर आदमी को बोला ना बैंक अकाउंट खुलवा दिया, हम्म, ये क्यों रे, क्योंकि जो बैंक फ्री का बैंक अकाउंट खुलवा के जोड़ा गया उसको, ताकि वो फिर अपना पैसा उसका कुछ भी होगा। अब देखिए लेबर मजदूरी भी होता है ना, उसका हम्म, पैसा बैंक अकाउंट में जाता है, हम्म, पहले हाथ में जाता था। हम्म, हाथ में जाना पैसा मतलब कि गारंटेड है कि वो तो मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हम्म, ठीक है ना, अब वो मनी जो है उसके पास सिक्योर हो गया,
वो कभी भी उसका इस्तेमाल करेगा। हाँ। अब क्या है, पहले जनधन अकाउंट खोला, उसके बाद हर चीज को आधार से लिंक कराया, हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या किया, नोट को बंद करवाया। हम्म। अब मजा देखिए, नोट को बंद कराया। अब जैसे नोट बंद हुआ तो अब भाई लोग तो भागेगा कहाँ, अब किससे चेंज कराएगा? हम्म। जिससे जिससे नोट लिया तो उसके पास तो नहीं जाएगा ना। हम्म। हम तुमसे लिया तो 10 रुपया, तो हमसे तुम लिया तो 50 रुपया 500 रुपया उनको वापस करके दो, कहाँ जाएगा? अब गवर्नमेंट बोल रहा है कि नोट बदलने का तारीख कितना है, या बैंक पे जाके बदली कीजिए। तो अब कैसे बदली की? पहले क्या किया, जनगण अकाउंट खुलवा दिया। हम्म। अकाउंट रहेगा तभी ना बदली कर सकेगा वो। सही बात है। चालाकी देखिए, जो घर का पैसा था, जो वो स्टोर करके रखा था, हम्म। मुसीबत में वो काम आएगा, तो वो निकाला गया उसको घरों से, हम्म। उसको बैंक में जमा कराया गया। जमा कराया गया, मुसीबत भी अलग, परेशानी अलग। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, फिर आपको लॉकडाउन लगाया गया। हम्म। ठीक है ना, आना करके हम्म। एक हर चीज स्टेप बाय स्टेप हो रहा। हम्म। ठीक है ना, आपको उसी तरफ लेके जा रहा, ताकि आपको आदत दिलाया। हम्म। फिर बीच में, उससे पहले बीच में क्या किया, आपको लत लगाया मोबाइल इंटरनेट का, 1.5 साल 2 साल फ्री का, हम्म। जियो लाके। हम्म। ठीक है ना, हम्म। ताकि आप उसमें सब अपना गम भुला दीजिए, सब प्रॉब्लम भुला दीजिए, दिन रात मोबाइल देखते रहिए। देखते रहिए। लिहाज से बात है, मेंटेलिटी समझ गया। हम्म। फ्री का चीज कुछ भी दीजिए, अलकतरा भी खा जाएगा ये। बिल्कुल। तो फिर वही हाल है। तो दे दिया इंटरनेट, लगा हुआ है वो दिन। अब सिस्टम क्या है, डेटा हम्म। पैक 12 बजे तक चलता है। हम्म। तो 12 बजे तक चलता है, 12 बजे के बाद नया आता है, तो भाई लोग अब उसके चलते क्या होगा, आदमी क्या है, जागेगा 12 बजे तक। देखिए शैतान खुतवात कैसा है शैतान का, हम्म। वो कैसा 12 बजे तक जगा है, तो कि अल्लाह बोल रहा है कि हमने बनाया सोने के लिए, ये तुमको जगा रहा 12 बजे तक। तो तुम अल्लाह का बात मान रहा है कि जियो और उसका बात मान रहा? सही बात है। शैतान का बात मान रहा, उसके खुद बात पे चल रहा। चल। अरे नहीं नहीं, डाटा पैक मेरा बच जाएगा, 500 रुपये बेकार हो जाएगा, देखिए उसका जिंदगी बेकार हो जाएगा, वो फिक्र नहीं है, अल्लाह बोल रहा। तो डेटा पैक 400 500 MB बेकार हो जाएगा, उसका फिक्र है। सही बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डेटा को खत्म करने के लिए लोग देख रहे हैं कि डेटा बच हाँ, जाए। तो अरे लोग क्या करते हैं ना, दिन भर में कम यूज करते बचाते हैं, रात में जाग के उसको खत्म करना है। खत्म करना है। आप वहाँ हमेशा देखिएगा, रात के टाइम 9 10 बजे के बाद जो है ना, एकदम एक्टिव हो जाएगा हाँ। यूजर सब। हाँ। हाँ। मारिए ना तुरंत, रिपेयर मारिए ना, अभी 11:30 11:30 मारिए, तुरंत आपको रिप्लाई कर देगा। सही बात है। वो लेके भिड़ा हुआ है एकदम 12 बजे तक उसको, हम्म। हर हाल में चलाना 12 बजे तक, उससे पहले तो सोना ही नहीं है। हम्म। तो क्या होगा, ये आपको कैसे बीमार करने का रास्ता चुना गया। फिर जब लत लग गया, तो फिर क्या हुआ, फिर वो प्लान आ गया, आप हम्म। 240 रुपया दीजिए महीना का, हम्म। इतना दीजिए उतना दीजिए। देखिए धीरे धीरे करके क्या किया, इनकमिंग वाला प्लान को खत्म कर दिया, खत्म कर। ताकि लोग मोबाइल का जो, अगर उसको बोलिएगा अगर ये जरिया है, एक अच्छा चीज है, तो हाँ। कोई उसको सही रूप में इस्तेमाल नहीं कर सके, उसके लिए उसको फिर पैसा देना पड़े। देना अब पड़ेगा। आप चलाइए चाहे नहीं चलाइए, कॉल कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन आपको जिंदा रखने के लिए उसको पैसा देना होगा। देना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, ये तो कर दिया अभी। कर दिया पहले ना, पहले नहीं क्योंकि था ऐसा। पहले नहीं था, क्योंकि अब यूजर वो बढ़ गया है, जो शौक चढ़ गया है वो 1.5 साल में फ्री इंटरनेट चलाने का। चलाने का। अब उसको पता चल गया कि हर कोई फिर स्मार्टफोन खरीदेगा, और हाँ, हर कोई जो है वो दिन रात जो है वो चलाएगा ही, तो उसको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। है ना, लत लगा दिया। हम्म। आप मजा ले, कोई सो जाए। अभी किसी के घर में मान लो, मैं कोई घर में आया, अब बोलेगा 7 बजे 7:30 में आया, बोलेगा सो गया, हम्म। तो सो गया, वो हैरान हो जाएगा। हैरान हो जाए तो जल्दी। हाँ, सो गया। सोना तो छोड़िए, ड्यूटी में जैसे हम भी शिफ्ट में रहते हैं ना, कभी कभी 2 से 10 ड्यूटी रहता है, हाँ। तो हाँ। हम ड्यूटी से नाश्ता नहीं करते, हाँ। हम डायरेक्ट आके 7 बजे खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ। तो हम जब ये बात बोलते हैं ना, तो बोलते हैं खाना 7 बजे। हम बोले हाँ। अरे बाप रे। तो हैरान हो जाता है आदमी, थोड़ी खाना से हैरान हो जाता है, तो सोने से कितना हैरान होगा वो। सही और बात। एक जमाना हम ही लोग देखे हैं जहाँ पे जाड़ा के टाइम में आदमी 7:15 7:30 तक सो जाया था, सो जाता, बिल्कुल। सोने का तैयारी बिस्तर उस्तर लगा के रेडी हो जाता था। बिल्कुल। ठीक है ना। हम्म। और गर्मी में हम लोग को याद है 8:30 9 बजे बिस्तर लगाने का समय, बस इससे ज्यादा नहीं होता था। नहीं होता था। सोचिए। नौ और आज, नौ से एबव नहीं होता था, सो जाता था लोग, पहले ही सो जाता था। ठीक है, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है। हम्म।
12 नहीं बजेगा तो नियम ही नहीं है सोने का, बहुत बुरा लत किसी हाल में नहीं। लगाया गया, बहुत बुरा लत लगाया गया है। सबसे बेहतर है ना रात का जो मोबाइल देखना है ना उसको छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, सही बात। ठीक है, हम्म, जितना इस्तेमाल उसको सही कामों के लिए कीजिए। ये गलत काम है, अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, सही नॉलेज पहुंचा रहे हैं हाँ, तो भेजिए, और रात में अवॉइड कीजिए अवॉइड करें, सही बात। एकदम बिल्कुल। और अंधेरा में तो बिल्कुल नहीं चलाइए। और अंधेरा बंद में करना है ही तो उसको एयरप्लेन मोड में करके बंद करके रख दीजिए, हम तो हम तो वही करते हैं रात में। नहीं, हम भी ज्यादातर हमें एयरप्लेन मोड में करते हैं, हाँ। हम उसको साइलेंट फाइलेंट वाला सिस्टम नहीं, हम्म, रात में सोने आते हैं हम बंद करके एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं। हम भी एयरप्लेन मोड में ही डाल के सोते हैं। हम ड्यूटी से भी आते हैं तो उसके बाद जब हम आराम करते हैं खा पी के तो बस ये कर देते हैं हम्म, कभी सफर में जब दोपहर में। हम इधर उधर रहेंगे तभी मेरा हम्म, मोबाइल ऑन रहेगा, नहीं तो मैं घर पे ही हम्म, हमेशा हाँ। उसको एयरप्लेन मोड में लगा के और कभी उसको दिन रात पॉकेट में ले लेकर घूमने का दरकार नहीं है, यही जगह पे रख के छोड़ दीजिए अपने से दूर। हाँ, उसको। कभी भी सर के पास ये सब के पास में सब डिवाइस को रखने का नहीं है, बहुत खतरा था। दूर रखिए। हम्म, ठीक है, देखिए जब आप अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं ना तो ये जहन से निकाल दीजिए अरे कोई इमरजेंसी कॉल कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर भरोसा क्या अल्लाह पे, जब मोबाइल नहीं था तो कोई इमरजेंसी कैसे करता था? हाँ, आप ही सोचिए, अगर आपका रिलेटिव्स है तो ये जब बोला गया तुम्हारा सबसे पहला रिश्तेदार जो होता है वो तुम्हारा पड़ोसी है। हाँ, अब तो जाहिर सी बात जब मेरे घर में कुछ होगा तो यहाँ तो मेरा सिस्टर और मेरा जो कोई और थोड़ी आएगा, पहले पहले मेरा पड़ोसी आएगा। पड़ोसी आए, बिल्कुल। उसको मोबाइल फोन करने का दरकार थोड़ी है। बिल्कुल। एक घर में हल्ला होता है तो अपने आप बगल घर में पता चल जाता है। चल जाता है। तो रिलेटिव्स तुम्हारा बाद में आएगा, पड़ोसी का तुम्हारा हक ज्यादा है। हम्म, इसीलिए बोलता है कि ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से अच्छा बना के रखो। पता है। पड़ोसी का मतलब खाली बगल नहीं होता, अब तो आप जहाँ रह रहे हो उससे 20 घर 40 घर जो भी है आपके आसपास सब आपका पड़ोसी है। पड़ोसी। वही सबसे पहले आपकी मदद करेगा सुख दुख में। बिल्कुल। तो ये सिस्टम था कानून अल्लाह का। हाँ, ठीक है ना, अब यहाँ से बैठ के ये कुछ आइटम बना दिया, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल देगा। डाल दिया। कहीं गया वहां पे पकड़ के फोटो खिंचा के उसमें डाल देगा। हम्म, छूट मुट का परेशान है आदमी दिखावा की जिंदगी में। नॉलेज शेयरिंग नहीं है, कोई कुछ फॉरवर्ड कर दिया बस उसको उठा के फॉरवर्ड कर देता है। उसको जहन अपना नहीं लगाता कि कॉपी सच बोल पेस्ट। रहा है झूठ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, फैला दो कॉपी पेस्ट बस। बस। अरे शेयर करना मतलब शेयर कर दो, अरे शेयर करने मतलब शेयर करना थोड़ी होता है। अरे हम्म, क्या शेयर कर रहे हैं वो आप जांचिएगा, उसके बाद शेयर बटन तो उसमें दिया हुआ है, ये हाँ, हर चीज थोड़ी शेयर कर देने का है। हाँ। वो आपको वेरीफाई करना है कि इसको शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम्म, इतना ये सब चीज है। हम्म, ये तो भलाई है जिंदगी में, आदमी के पास जमीन प्रॉपर्टी है तो उसको बचा के रखे, वक्त आने पे वही काम देगा, सही बात है। नहीं तो फिर वक्त आज आने सब जो है इतना से मुश्किल है। पहले वक्त से पहले हम लोग को वो अपना एक बचाव वाला चीज करना ही पड़ेगा। हम्म क्योंकि आने के टाइम में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा ही, जिससे हम्म नुकसान बहुत ज्यादा होगा। हम्म। वही कह रहा है ना, प्रॉपर्टी अगर जमीन है किसी, जमीन को कभी नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, हाँ। वो बोला ना कि हरियाणा पंजाब इस सब में जमीन कोई बेचता था तो उसको बोलता था बट्टा लग गया तेरा, हाँ, मुहावरा। अरे मेरे जो बड़ी बहन के जहाँ शादी हुई है ना, यूपी हाँ में यूपी में हाँ। हुई है, तो वहाँ के लोग जो है ना, ये मानते हैं जमीन बेचना बेटी को बेचना, वो मानते हैं कि हम्म जमीन बेच दिए समझो हम बेटी को बेच दिए। हम्म। तो वो लोग बहुत बुरा मानता है। हम एक अब बार बोल सोचिए। दिए थे ना उनके अब्बू से, अपने बहनोई साहब हम्म के अब्बू से, कि कुछ मसला था, कुछ घरेलू परेशानी थी, बोल दिए हम्म। थे जमीन थोड़ा सा बेच के थोड़ा सा मसला हल कर दीजिए, तो गुस्सा हो गए थे एकदम मेरे ऊपर, एकदम फायर हो गए थे। नहीं, बोलिए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। अब वही बेटी को बेचना बोल रहा है, अब तुम इसको ही बोले गलत है, वो बोल रहा है औरत को बोल रहा है खेती, देखिए, या जमीन को बोल रहा है बेटी। देखिए वही चीज है, इंसान जो है ना। क्या बोले, हाँ, इल्म जब नहीं इंसान को कुछ पता रहता ना तो ऐसे ही उल्टा का पुल्टा ऑब्जेक्शन करता है। हाँ, ऑब्जेक्शन करता है, हाँ। तो पता ही नहीं जमीन क्या चीज है, जमीन का महत्व क्या है, उसी से तो तुम हो, हो, उसी से तो सारा चीज है। सारा चीज है। हाँ। तुम मर के कहीं जाते भी थोड़ी हो, उसी में तो मिल जाते हो। बिल्कुल।
तो तुम जरा सोचो हम्म, क्या तुम बोल रहे हो, किसको तुम गलत समझ रहे हो। ये सब इतना शहर में रहने वाला लोग मैक्सिमम जो है हाँ, वो सब चीज से बहुत दूर है, उसको इल्म ही नहीं है वो क्या गलती पे है। सही बात है। अब देखिए शहर में वो लोग रह रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो शहर में रहकर अपना जमीन जायदाद भूल गए हैं। कितना ऐसा ऐसा एकड़, एक एक एकड़ कितना जमीन एक एक जगह पे ये लोग भूल गया है, मालूम भी नहीं है उनको। अरे बोल तो रहे हैं वहां पे 1 एकड़ बेच के यहाँ पे एक फ्लैट खरीदता है लोग अरे हाँ। शहर में। सोचिए, बोलने से बोलता है कि अरे बच्चे लोग थोड़ी जाएगा गाँव, ओहो। तुम चल जा। हम्म। हाँ, अब शहर में तो चल मजबूरी था तो तुम कमा के खाने का था, खाया था हाँ। अब तो कुछ नहीं है। अब तो जाके उस जगह को तुम सुधारो और उसको ठीक करो। ठीक करो हाँ। देखिए लाइफ स्टाइल, अब अगर आपके पास जमीन है ना, आप उसका अच्छा से यूटिलाइज कीजिएगा ना, तो हम्म। इतना अच्छा जिंदगी आप जी सकते हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है ना। वो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है अगर, हम्म, इतना अच्छा आप उसको फार्म हाउस बना सकते हैं, एक मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क की हाँ तरह से बिल्कुल। घर उसमें। हर एक चीज उसमें रख दीजिए। बिल्कुल। चीज खाने पीने की चीज लेगा, बैठने की चीज लेगा, खेलने कूदने की चीज लेगा। हाँ, हर आप चीज। हर एरिया में पहला तो उसका बाउंड्री को पेड़ों से ये कर दीजिए पूरा, अब पेड़ लगा के। हाँ, पेड़ लगा। ठीक है ना, कुछ सालों में पेड़ बढ़ जाएगा, हाँ, एक तरह से आपका कवरिंग हो गया वो एरिया। कवरिंग हो गया हाँ। ठीक है, उसके बाद आप प्लॉटिंग कीजिए। हाँ। वहां पे आप जो जो देखिए बनाने से बहुत कुछ बनेगा, नियम जो है हाँ। जो नेचर फॉलो कर रहा है क्या है। हाँ। पानी ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, हम्म। ये प्रोसेस है। आप उसमें तालाब बनाइए, पॉन्ड बनाइए। पॉन्ड आपको पे। वाटरफॉल बनाना, वाटरफॉल बनाइए। हाँ। ठीक है ना। हाँ। उसमें फिर मछलियाँ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। आप जानवर रखना, जानवर रखिए। फिर हाँ। क्या आपको वेजिटेबल्स गार्डन बनाना, वो बना दीजिए। कर दीजिए हाँ। देखिए अब बहुत बड़ा एरिया होता है, 1 एकड़ 2 एकड़ कम जमीन नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ा एक था। फैमिली के लिए वो परफेक्ट है। परफेक्ट है हाँ। आप उसको अपने लिए समझिए, ये मेरा कई दुनिया है समझ के चलिएगा, और उसमें हर अपने प्रोविजन वो डाल दीजिए। अपना एक मिनी जन्नत बना लीजिए। हाँ, और देखिए दूसरा चीज क्या होता है ना कि रहने के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, आदमी को सोने के वक्त बेड चाहिए। बेड चाहिए बाकी समय में आदमी अपने गार्डन में, पार्क में, यहाँ पे सोता है और लेटता है, बैठता है, आराम करता है। हाँ। आप गांव में कभी भी जाइए, देखिए नीम के पेड़ के नीचे लोग बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, देखते रहते हैं हाँ, अभी भी है ना। अभी भी अभी अभी भी तो आप भी वो देखते थोड़ी दिन रात बिस्तर पे पड़े रहते हैं। यहाँ बीमार क्यों पड़ रहा है इंसान, वो हैं। दिन रात बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अभी भी मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर छोड़ कर बथानी में रहते हैं। लोग बथानी में जो बगीचा है उसमें पेड़ हाँ होता है, उसके बीच में गाय रखे हैं लोग अपने में, हाँ दिन भर वहां रहते हैं लोग, फिर रात को आते हैं लोग घर में। हाँ, बोलते रहे इंसान अभी भी यूरोपियन कंट्री लोग का जो अभी टाइनी हाउस है सब बना रहा है, स्मॉल हाउस, हम्म। उसमें आप कल्चर को देखिएगा, बाहर में हर चीज रखा है, लिविंग रूम से लेकर खुला खुला जगह पे खाना पीना ओपन स्पेस में करना। हम्म। ठीक है। हम्म। जब रात को सोने जाएगा तो ऊपर में टॉप में रूफ टॉप में बेड बनाया है, हम्म। ठीक है, आराम करने के लिए बस। हाँ, ओके ये सही बात है। कभी भी आप देखिए रूम के अंदर बात करना, और एक मतलब कि आपके पास गार्डन है बड़ा सा, हम्म। ठीक है ना। अब बाहर में वहां पे आप चेयर लगा के, वुडन का कुछ पीसेज है उसमें रख के आप बैठ के बात कीजिए, बैठ के वो मजा देखिए। और ठंड के मौसम में तो और अच्छा, बिल्कुल फायर वुड जला दीजिए, उसके बाद देखिए आप बैठिए, कितना सुकून मिलेगा आपको। हम नहीं लेकिन आदमी, इंशाल्लाह हम लोग इस बार इसके बारे में सोचा जाएगा, हम लोग भी एक इस तरह का एक दो तीन नहीं एकड़ ये में इंशाल्लाह करना है। बनाया ये तो जाएगा एक मेरा बागीचा, मेरा जिससे उसमें हाँ बिल्कुल। छोटा सा अपना एक घर रहे। बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल बागीचा। जो है ना, एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये आदमी देखिए अभी जो माहौल है ना, ये आप लाख समझिएगा ना, नहीं समझेगा। इंसान इतना बिजी है ना, नहीं समझ। लेकिन वो लालच दूसरा चीज का है तो वो कभी नहीं समझेगा वो। इस हकीकत को समझाने के लिए थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा, और थोड़ा सा वो लोग को टाइम भी नहीं है समझेगा। अब मान लीजिए आप, अगर जो हमद ईसा का जो वीडियो है कौन हम्म, देखता है। अब मान लीजिए एक ही घंटा दो दो घंटा वीडियो कोई देख पाएगा। ना। वो कहेगा कि उससे अच्छा मूवी हम देख लेंगे, हाँ, कोई सीरियल देख नहीं लेगा, कोई समझेगा ना वो, एंटरटेनमेंट देख लेगा। लेकिन बस हकीकत को उसके समझने तरफ के शौक लिए, नहीं है। लेकिन होता क्या हकीकत ना, को एग्जाम्पल आप समझने सेट के लिए कीजिएगा ना कोई वैसा, टाइम नहीं है हाँ। एग्जाम्पल वैसा सेट कीजिएगा जैसे आपको कोई देखेगा। आप मेरे घर में मेरा बाल दिखता है, हम्म। तो क्या लगाता है, तो हम बोलते हैं हम तो कुछ लगाते ही नहीं है, तो लगाता क्या है, तो हम लोग कुछ नहीं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो इतना सालों साल हो गया फेस में कुछ नहीं लगाया, इतना साल साल हो गया बाल में कुछ नहीं कुछ लगाया, नहीं लगाया हाँ। टूथब्रश नहीं करते हैं। हाँ। सोचिए,
हम्म, अब तो आदमी को ये सब पता चलेगा तो आदमी शॉक हो जाता है, क्या बोल रहा तू, क्या बोल रहा तुम? हाँ। है ना। हम्म, बदन में आदमी क्या लगा ले रहा, तो बोलता है दूध से लगा ले रहा, दूध हम्म। लगा ले रहा। अब जब भगवान को चढ़ता है तो मेरे को भी नहीं चढ़ सकता है, सोचिए। सही बात है। हाँ। तो अब जब शादी में हल्दी क्यों मलते रहते हैं उसको, हाँ। दूल्हा को दुल्हन को, क्यों? क्या हाँ। रीजन क्या है उसका, क्या है, उसको फिर साबुन से रगड़ दीजिए, क्यों हल्दी से ही उसको लेप लगाता है आदमी, उपटन हम्म, बनाता है, जड़ी हम्म, बूटी और हल्दी मिला के, हम्म, कोई वजह होगा ना, सही बात है। इन्फेक्शन नहीं हो बॉडी में हम्म, किसी तरह का, उसको हम्म, क्लीन करता है आदमी। तो हम्म। यही आम जिंदगी में इसको रूटीन बनाते हैं तो क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सही में। अरे वो बदन में गंदगी नहीं रहेगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा हाँ, शैम्पू का, नहीं ये साबुन सब का, चीज आपको टूथपेस्ट का। सलाद के लिए, ये करने के लिए, आप हम्म, जो गलती पे है उसको सुधार के लिए सब चीजें हैं, सब चीजें हैं। सही बात। ठीक है ना। हाँ। तो आप वही बोल रहे हैं, ये एक तो एग्जाम्पल जो आदमी सेट करेगा ना, हम्म। आपके पास बड़ा जमीन है, ये नहीं जमीन बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा में घर बना दीजिए, सुना ना ना। ये सब से गलत कंसेप्ट है। सबसे गलत। आप अगर रहने के लिए जितने लोग हैं ना उसके हिसाब से, बेड के हिसाब से पेट के हिसाब घर होना से चाहिए। बनाइए, एक रूम बना दीजिए। मान ली 2 लोग हैं तो हम्म, 2 रूम या एक रूम में भी बना सकते हैं। बिल्कुल छोट आप जितना बोले ना, अल्लाह के रसूल बोलते हैं ना, शैतान क्या है, तो बोलता है कि हदीस में आता है कि शैतान क्या है, तो बोलता है जरूरत से ज्यादा जो तुम्हारे पास वो शैतान है। शैतान है। हाँ। अब दूसरा में बोलता है कि शैतान क्या है, तो बोलते हैं एक, जैसे तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारे खामिंद है, हम्म। तो बिस्तर है, तो हाँ। एक बेड तुम्हारे लिए, एक बेड उसके लिए, वो है, और दूसरा गेस्ट के लिए, और चौथा जो है शैतान है, शैतान है। हाँ। सही बात है। ठीक है ना। सिंपल सी बात। तो वही वही चीज है, जब कुरान में खुद ही कहता है फिजूल खर्ची जो है वो शैतान शैतान। काम आए, हम्म। तो वही फिजूल है ना वो, नहीं। जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा फिजूल है वो। 2 एकड़ है भी तो उसमें हम्म, आप मान लीजिए अगर फैमिली आपका तो एक बच्चे देखिए। के लिए एक रूम बना लीजिए, एक अपने लिए हम्म, बना लीजिए, हो गया 2 रूम काफी है। अगर एक देखिए बनाना तो एक गेस्ट कुछ बना लीजिए। कुछ जो हदीस ऐसा है ना, जो हदीस ऐसा है, आप जब उसको पढ़िएगा तो आपको कुरान से वो मैच करता हुआ नजर आएगा। हाँ, कोई कोई है ऐसा। और वो ऐसा हदीस होगा ना कि आप एक बार में, कोई नॉन बिलीवर, मानने वाला नहीं भी मानने वाला, कुरान को जानता नहीं जानता, उसके सामने पेश कीजिएगा ना, मान लेगा। तो अपने तर्जुबा से, ये से हम्म, वो बोलेगा हाँ ये तो ठीक बात है। ठीक बात है। हाँ। सही बात है। हाँ। लेकिन जो आप ऐसा अफसाना बयान कीजिएगा ना, तो जो उसके साथ में जोड़ के जो बयान किया गया ऑलरेडी, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा क्योंकि बिल्कुल। वो हकीकत नहीं है, और हम्म। कुरान भी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। जैसे कि हदीस कोई पढ़ता है या उसको सामने ही रखते हैं हम्म, कि किसी इंसान को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के रास्ते में चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो मान और इसको कौन झुटलाएगा बोलिए। कोई नहीं झूठलाएगा। हाँ भाई, सच इसमें कौन सा बड़ा बात है कि रसूल बोले या नबी बोले, कोई भी बोलेगा तो सब बोलेगा हाँ सही बोल रहा। ही बोल रहे हैं। हाँ। तो वही कह रहे हैं, ये शैतान वाली बात है ये वाला। अब उसका उसका रेफरेंस कुरान में मिलता है, कुरान बोलता है कि जो फिजूल खर्ची है वो शैतान के भाई है। वही है। हम्म, तो दोनों इंटरकनेक्टेड हो गया। हम्म, तो ये सब चीज वहां से मिलता है आपको। तो हम्म, उसके जो भी फेवर में जो बातें बोली जाती है, चाहे कोई भी बोले, हम्म, वो एक्सेप्टेड है। बिल्कुल।